तो ये सोसाइटी में जो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग काम कर रहे हो, भले उसको एक्नॉलेज ना किया जाए, उसका रिकॉग्निशन ना हो, बट वी आर डूइंग अ वंडरफुल। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज देयर विल बी फ्री राइडिंग, देयर विल बी इनडिसिप्लिन, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनडिसिप्लिन। हर तरह का बच्चा है। कई ऐसे बच्चे चुपचाप, अपना श्रेया ने अपनी पर्ची बनाई, चुपचाप बैठ गई। कोई और, ओए पिन दियो, मेरी पिन लग नहीं रही, कहाँ लगाऊं, ये लगाऊं, मैं नहीं लगाऊंगा। लास्ट बेंच, मैम आवाज आ रही है मेरी? गुड। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? कैसे हैं आप लोग? फाइन। मजा सा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज, हाँ, आई डोंट थिंक मिस्टर घनश्याम हैज स्पोकन अ लॉट अबाउट मी। अपने हरियाणा में क्या हुआ, एक पतला सा दुबला सा लड़का रोड पे जा रहा है, पीछे से एक ट्रक वाले ताऊ जी आ रहे हैं। ताऊ ने कहा, पहलवान आगे से हटियो। लड़का बिल्कुल कृश काय है, सिंगल हड्डी, चलते हुए को भी चक्कर आ रहे हैं। लड़के ने कहा, ताऊ पहलवान कह दिया तो चढ़ा दे ऊपर ही। तो आई एम नॉट सो, आई थिंक आई हैव बीन गिवन मेनी एट्रीब्यूट्स बाय मिस्टर घनश्याम. If I display those qualities during the course of the day, or if I fail to display those qualities, Mr. Ghanshyam will be held responsible. उन्होंने मेरी तारीफ में एक कसीदा पढ़ा कि सर इज नॉन फॉर हिज ह्यूमर. वेयर इज मिस्टर घनश्याम, इकोनॉमिक्स वाले सर? हाँ. और कुछ पोइट्री भी उन्होंने वो कर दिया, तो उस पोइट्री को देखकर मेरे मन में भी थोड़ी सी उमंगे सी, लहर सी दौड़ पड़ी. मुझे लगा है कि जिस पोइट्री को मैं भूल गया था, घनश्याम सर को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि वो दिन फिर याद आने लगे हैं जिनको भुलाने में जमाने लगे हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर इग्नाइटिंग माई पैशन फॉर पोइट्री. Dear educator, the session has been planned for you people. So I think on the part of the trainer, on the part of the presenter, there must be a clarity. And something innovative should be there, must be there. Otherwise, I think you shall never be able to listen to me. It's a hard nut to crack. It's a Herculean task to make the teachers sit for long hours, Yadav sir. Because teachers, they are not in a habit of sitting for long hours. They are not habitual of listening to others. नहीं सुनना चाहते वो लोग, हम सुनाना चाहते हैं. हमारी अलग एक पहचान भी है, एक हमारी अलग आइडेंटिटी भी है. फिर बहुत सारे, यहाँ की बात नहीं है प्लीज़. जब आपने ह्यूमर कह ही दिया तो सर ह्यूमर आएगा, प्लीज़ बिहेव विद दैट ह्यूमर. आई शैल मेक सर्टन डिस्क्लेमर्स. सर, कुड यू प्लीज़ प्ले वन पीपीटी. आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं? मैंने पूछा ना मैम से, मैम कैसे हो? मैम ने कहा, सर दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो. बोले सर संडे छुट्टी है सर, छुट्टी वाले दिन बुला लिया सर, बाकी स्कूल वाले घर बैठे हैं और फिर पूछ रहे हो कैसे हो. उधर वो सर बैठे, उनसे भी पूछा था मैंने, जो ऐसे उंगली ऐसे कर रहे हैं. हाँ, मैंने पूछा था सर क्या हाल है आपका, कैसे मिजाज हैं? पहले वाली फर्स्ट वन सीएल में वेट मैं देख लूँगा, मेरे पास मिल जाएगी, वेट. उनसे मैंने पूछा सर क्या हालत है आपकी, कैसे? उन्होंने कहा, वो बेटे सर उधर वाले, मैं नाम थोड़ी देर बाद मैं नाम से परिचित हो जाऊंगा. उन्होंने कहा, सर अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं. तो आपको खुद नहीं पता होगा आप कहाँ बैठे हैं. बट डोंट वरी, आई शैल नॉट लीव यू फॉर द नेक्स्ट 6 hours. सर टाइम, अरे आपने देखा होगा श्याम बाबा का जागरण 8 बजे से लेकर सुबह प्रभु इच्छा तक. अब ये प्रभु की इच्छा है, तो प्लीज़ अगर आपने ऐसा माइंड मेकअप कर रखा है कि आई बी फ्री बाई 2 o'clock 2:30, भूल जाइएगा ऐसी सारी चीज़ें. क्योंकि जब अगर मैं टाइम एक्सीड करता हूँ, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? मिस्टर घनश्याम. कई बार होता है ना, एक बार मैं जनरली अपने वक्तव्य में इस तरह की बातें करता हूँ कि आप क्यों आए हो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. बोले सर ब्रिंग्स यू हियर, ब्रिंग्स यू हियर इंग्लिश में होता है कि आप क्यों आए, आपका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या होता है. कई बार मैं बताता हूँ उसमें कि सर एक मगरमच्छों से भरा हुआ तालाब था. यहाँ पर शिवराज सर खड़े हैं, यादव सर खड़े हैं, डायरेक्टर्स खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, चेयरपर्सन खड़े हैं. उन्होंने अनाउंस किया कि जो एक मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब है, जो भूखे मगरमच्छ है, 2 महीने से कुछ नहीं खाया उन्होंने, और द लेंथ ऑफ द पूल इज़ अराउंड 50 meters. यहाँ सारे टीचर्स खड़े हैं अपने. उन्होंने अनाउंस किया कि जो बंदा इस पूल में कूद के इन मगरमच्छों से बचते हुए उस एंड तक पहुँचेगा, उसको हम लोग 1 करोड़ रुपये कैश देंगे. एक ब्रीफ केस दिखाया जिसमें पूरा कैश था. वो इतना सुनना था. अपनी एक जो महिला साथी है कूद गई, अरे बड़े खूबसूरती से मगरमच्छों को धोखा देते हुए, डोज करते हुए उस किनारे पे पहुंच गई. हम लोग सारे लोग पहुंचे, सर भी पहुंचे वहाँ पे, ब्रीफ केस भी दिखाया.
वो निकलने वाली थी पानी से, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैम कैसे किया आपने ये? बोले वो बाद में बताऊंगी, ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था। तो आई एम श्योर अबाउट इट, धक्का मार दिया गया है, उसको एंजॉय करिए प्लीज, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, हॉब्सन्स चॉइस। अगर आप मजा लेना चाहते हैं सर, फैन बंद कर सकते हैं प्लीज, नहीं तो सुनेगा नहीं। हाँ, जनरली क्या होता है, कई बार होता है ना, बच्चे से पूछा जाए बेटा मम्मी के पास सोओगे पापा के पास, दोनों लड़ रहे हैं, मम्मी बोली नहीं मेरा बेटा मेरे पास सोएगा, पापा बोला नहीं बेटा मेरे पास सोएगा, लड़का बोला मैं तो कूलर के पास सोऊंगा। तो जो कई लोग बैठे हैं ना, उनको वक्तव्य से कोई मतलब नहीं है, अपना हो जाएगा पूरा, वो पंखे के नीचे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए प्लीज। थोड़ा सा आप, द मोर यू स्वेट इन दिस रूम, आई थिंक द मोर यू विल फ्लरिश इन योर क्लासरूम्स। द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज दिस ओनली। मेरी बहुत सारी बातें यादव सर ऐसी रहेंगी, सौरा सर, जो हास्य में रहेंगी, थोड़ा सा ह्यूमर का टच रहेगा, बट द थिंग्स आर रेलिवेंट। आई थिंक वो आप तक पहुंचनी चाहिए। उनको ये नहीं कि मैं कहूँ मेरी बातों को बोझे तो सीरियस मत लेना, बोले सर हम एनईपी को भी सीरियस नहीं लेंगे, आप चिंता मत करो, ये भी नहीं करना है प्लीज़। आप ये चाहें कि हम लोग, ये टीचर एंड टेक्निक्स हैं, ये मैथड्स हैं, दैट्स वाई यू पीपल आर हियर। डू यू नो हाउ मेनी आवर्स ट्रेनिंग इज मैंडेटरी ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर? 50 आवर्स। वाओ ग्रेट। सर चॉकलेट्स वगैरह का कोई प्रावधान है? अभी नहीं, पेटीएम करा दियो 10 रुपये मैम को, थोड़ा नंबर ले लो उनका। अगर जब तक चॉकलेट नहीं आती है तो आप फटाफट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। मैंने सर को ये जिम्मेदारी दे रखी है, जो भी टीचर बोले सर 10 रुपये तुरंत डाल दो, पेटीएम करो का वो आना चाहिए फिर। हाँ, कुछ होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए। जो टेक्निक्स हम लोग अभी ईजाद करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आज के पूरे सेशन में, दोज आर मेंट फॉर द स्टूडेंट्स। आप ये ना सोचें कि सर आपने बड़ी बड़ी ऐसी हवाई बातें कर दी जो पॉसिबल नहीं है, नहीं होंगी ऐसी चीज़ें। आई शैल नॉट टॉक अबाउट द थियरी पार्ट, आई शैल टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द थिंग्स, कि वो चीज़ें जो छोटी छोटी जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। हम लोग कमियों पर बात नहीं करेंगे, हम लोग किस पे बात करेंगे? एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पे बात करेंगे। आज नया ज़माना आया, मैं और ये संदीप भाई साहब हम लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे, इन्होंने कहा, ये मेरे कजिन हैं, मेरे रिलेटिव ही हैं, इन्होंने कहा आज का ज़माना भाई साहब बदल चुका है। जो नए टीचर्स आ रहे हैं, जो हमारे नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं टीचिंग फील्ड को, उनको उनसे जो पुराने लोग हैं जिनको 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, 25 ईयर का, उनसे सीखना चाहिए कि these people are adorned, they are endowed with certain qualities which were not there during our times. Do you agree with me? And in lieu of that, the teachers who are joining this profession, जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो पदार्पण कर रहे हैं हमारे टीचिंग फील्ड में, उनको जो पुराने लोग हैं उनके अनुभव से सीखना चाहिए। सर के बारे में बताया गया, मैं पहले नहीं जानता था, सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक इतना लंबा अनुभव है। एक टीचर कभी रिटायर नहीं होता है कि 60 साल हो गए, क्यों? उसके पास वो सारा नॉलेज तो और ज़्यादा परिपक्व हो जाता, मेच्योरिटी आ जाती है उसमें। हम सोचे 20 साल 25 साल के बाद अरे वो रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, नो, उनके पास तो उन्होंने ज़िंदगी जी है, अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने शिक्षा विभाग में गुजारा है, तो उनके पास वो तरीके हैं। मैं बार बार अपने एक और वक्तव्य में एल्बर्ट एल्वा एडिसन का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, थॉमस एडिसन का, कि उन्होंने 10,000, ऐसा कहा जाता है कि 10,000 बार ट्राई की तब बल्ब बनाने में सफल हुए। वो जब बल्ब बन गया तो लोगों ने बहुतायत में, प्रचुर मात्रा में बल्ब बनाने शुरू कर दिए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप में और इन लोगों में क्या डिफरेंस, अब तो सब बल्ब बना रहे हैं, आपने तो इतनी मेहनत करी, इतना समय लगाया बल्ब को ईजाद करने में, बल्ब का इन्वेंशन करने में। उन्होंने कहा लोगों को केवल एक तरीका पता है कि बल्ब कैसे बनता है, मुझे 9,999 ऐसे तरीके पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता है। तो ये जो हमारे साथी लोग बैठे, सीनियर लोग बैठे हैं, सर आई वॉज रियली हैप्पी टू नो दैट मिस्टर यादव हैज स्पेंड मोर देन 20 years हियर इन दिस स्कूल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर यादव एंड फॉर ऑल दोज टीचर्स हु आर टॉयलिंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्कूल। आज देखिए आप लोग, सर छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा सा ये चुटकी लूँगा, क्योंकि वो ह्यूमर कह दिया उन्होंने, घनश्याम सर अगर ह्यूमर नहीं कहते, ये कहते ही इज़ अ वेरी सीरियस ट्रेनर, ही नेवर स्माइल्स ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन। सर मैं वैसा ही रहता, अब जो जिम्मेदारी दी जाती है वैसे तो आपको निभानी पड़ेगी, तो मैं फिर भी अगर थोड़ा ह्यूमर एक्सीड भी हो जाता है, मुझे मत पकड़ना आप लोग, घनश्याम सर इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये मान के चलें आप। ओके सुनिए, हम लोग कहाँ थे सर, बुलाना ही पड़ेगा। 20 years की बात चल रही थी, नहीं कुछ था, नो यहाँ पर 4 hour मुझे याद दिलाते रहना, बहुत बार याद दिलाते रहना। एक कोई महिला पहुंची, ये थोड़ा सा ह्यूमर वैसे आ रहा है, वो पत्नी को अपनी को बता रहा, बोले मैं जब रास्ते से आ रहा था ना, एक कुत्ता, उसका बेटा बोल पड़ा मम्मी रोटी दे दो,
फिर बोले सुनो भगवान, मैं जब रास्ते से आ रहा था ना, एक जंगली कुत्ता, फिर उसकी बेटी बोल पड़ी मम्मी खाना डाल दो। हाँ, फिर वो बोली चुप रहो, पहले कुत्ते की बात सुनने दो। वो तो मुझे याद दिलाना प्लीज, दिस टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्टोरी विद इन स्टोरी टेक्निक। अगर ये आपको आती है, दिस इज कॉल्ड डाइग्रेशन ऑल्सो। इंग्लिश में एक वर्ड होता है डाइग्रेशन, DIGRESSION, डाइग्रेशन। अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है, वेदर यू आर अ साइंस टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, सोशल साइंस टीचर, केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स, म्यूजिक, आर्ट्स, ड्राइंग, किसी के भी टीचर, इंग्लिश, हिंदी, अगर इफ यू नो हाउ टू introduce your subject using storytelling method, you will be a successful teacher। आपके बच्चे खुद भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी हमारे साथी जो लोग बैठे हैं, मैं ये लिबर्टी लूंगा, आप लोगों को साथी कहूंगा, अभी नाम से भी पुकारूंगा मैं, 5 मिनट रुकिएगा, मुझे 5 मिनट देना। आपके खुद के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, आप बच्चों से पूछ बेटा कैसे टीचर है, पापा बहुत अच्छी टीचर है, मेरी जो टीचर नहीं आई ना, शी इज़ PhD इन एजुकेशन, उनके पास 20 साल का अनुभव है पापा, वो कॉलेज में पढ़ाती थी, DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो केमिस्ट्री समझ में आ रही है पापा, वो हाई लेवल का पढ़ाती हैं, ऊपर से जा रहा है, टीचर बहुत अच्छी हैं। वो बेइज्जती कर रहा है आपकी बच्चा, पता होता ना पापा, वो डेरिवेशन और वो होती है ना, वो कॉलेज लेवल की पढ़ा रही हैं, बच्चा सीधा नहीं कर रहा कि समझ में नहीं आ रहा है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर PhD डिग्री, एग्जाम्पल्स हैं ये, बस इनको सीरियसली ना लें, वो ह्यूमर आ रहा है, आपका व्यवहार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने एक छोटे बच्चे से पूछना, सर प्राइमरी के, कौन मैम आपकी फेवरेट है, पूजा मैम, क्यों, बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छी हैं, वो पीटती नहीं हैं, हमारी बातें सुनती हैं। उसने तो नहीं बताया कि पूजा इज़ PhD डिग्री होल्डर, या पूजा इज़ MPhil इन एजुकेशन, या पूजा हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 लॉन्ग ईयर्स, नहीं बताया ना बच्चे ने। व्यवहार वही इंपॉर्टेंट है। सो फार एज NEP इज़ कंसर्न, जो हम लोग पहले वाला टॉपिक लेंगे, उस NEP में व्यवहार पर भी है। It's not important what we are teaching rather than who we are teaching, that's important। यहाँ who कौन है, the student there in the classroom। अगर मैं मरा आता सर से मैं बात कर रहा कि भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मैं गाड़ी चला के आया हूँ और पूरी रात का जग रहा था, मैं एक जागरण में था, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हैंड आउट का ये बंच रखा है, यादव जी दिलवा दो इनको और भाई भर के दे दियो मुझे, जब हो जाए तब काम पूरा कर दियो। आप में वो ललक नहीं होगी, मेरी आवाज़ में खनक है, मैं पैदा कर रहा हूँ वो चीज़, मैं एक्साइटमेंट डिस्प्ले कर रहा हूँ सर, मैं एनर्जी एग्ज्यूड कर रहा हूँ, एग्ज्यूड मीन्स डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, तभी वो एनर्जी आप लोगों तक जा रही है। टुडे यू शैल लर्न मेनी टेक्निक्स हाउ टू हैंडल अ लार्जर क्लासरूम। बहुत सारे लोग बैठे मेरे सामने, 70 के आसपास होंगे, जितने भी हैं, आप देखिएगा हाउ टू मेक ग्रुप्स। NEP इज अबाउट 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स, जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दोज 4 स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स हैं वो 4? हिंट दे रहा हूँ, बोलना पड़ेगा। बाबा रामदेव अपने नारनौल के पास के ही हैं, सैयद अलीपुर, ये रहा यहीं पे बाबा रामदेव यादव हैं, और वो सैयद अलीपुर से, मैं उनके गांव में गया हूँ, उनके गांव का, उनके परिवार का एक लड़का जो बंदा था, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सत्यवीर यादव। बाबा रामदेव क्या कहते हैं अपने जो एक्सरसाइज करवाते हैं, करो करो, करने से होगा, बोलने से होगा, आप सुनते रहो, बुढ़िया जाके बोलो यार मज़ा आ गया, क्या गजब बातें थी, नहीं होगा जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे मेरे साथ। मुझे लग रहा है मेरा ये जो वक्तव्य है, इट विल प्रूव अ ग्रेट फेलियर एंड अ ग्रेट फियास्को। सो व्हाट इज नीडेड, योर कोऑपरेशन इज नीडेड। मैं एक स्किल बता चुका हूँ, बताइए क्या है? नो, ऑल दोज 4 स्किल्स बिगिन विद द लेटर C। सर बोर्ड है अपने पास, होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। चलो एक, अगर इफ पॉसिबल इसी पे लिख देंगे, फिर मिटा देंगे। ओह ग्रेट, सुनिए, एक अपनी कॉपी खोल लो, दोज 4, ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। NEP का जो बेस है सर, फाउंडेशन है, दैट स्टैंड्स ऑन दीज 4 स्किल्स, एंड ऑल दीज 4 स्किल्स बिगिन विद द लेटर C। C से शुरू हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। बाद में मैं थ्रू आउट द डे वी शैल बी डिस्कसिंग दीज स्किल्स, हम लोग इन पर ही फोकस रहेगा हमारा। द वेरी फर्स्ट स्किल इज मैम कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। नंबर 2 स्किल, आप लिखोगे नहीं, ओ लिखने वाला रख रखा है, योर नेम? मीनाक्षी। मीनाक्षी डॉक्टर के पास जाती हैं, इनके साथ दूसरी मैम भी है, मैम जसलीन कौर, जसलीन कौर भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुमने मीनाक्षी अभी शराब पीना छोड़ दिया है क्या? ह्यूमर डिस्क्लेमर डालूंगा मैं। बोले डॉक्टर साहब छोड़ दिया है, बस कोई जिद करता है तो थोड़ी बहुत पी लेती हूँ। बोले ये आपके साथ बहन जी कौन है? बोले इनको जिद करने के लिए रखा हुआ है। तो लिख नहीं रही है कुछ भी, पड़ोसन को लिख रही कि बहन तू लिख, लिखो,
करने से होगा, वही तो बता दिया। आप योगा करोगे, आपका पड़ोस में आपका कोई दोस्त कर रहा है, उससे थोड़ी आप पतले हो जाओगे या फिट हो जाओगे। द वेरी फर्स्ट स्किल इज कम्युनिकेशन, नंबर 2 इज कोलैबोरेशन। एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इनको पूरे दिन भर मैं इसी पे चलूंगा। Communication, number 2 is collaboration, COLLABORATION, collaboration. Third skill, the most important skill which must be there in your students and in you as well is creativity. Creativity, CREATIVITY, creativity. And the last but not the least skill is critical thinking. Critical thinking. Communication number 1, collaboration number 2, third skill, most important skill, the most required skill in 21st century is creativity, and the fourth essential skill is critical thinking. We shall be talking about all these things. See, जो NEP है उसके 4 pillars कहे गए हैं हर बार। आप एक और चीज लिखिएगा, SD goals, SDG लिख लो, S कैपिटल। जो भी मैं लिखवा रहा हूं आपको एक्रोनिम्स हैं, प्लीज यू मस्ट गो थ्रू दोज एक्रोनिम्स। SDG फुल फॉर्म लिखिए, आप इनको वर्टिकल फॉर्म में लिख सकते हैं मैम। S स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल, बस आ रहा हूं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं फिर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये फोर ही पिलर क्यों, अगर आप मुझसे पूछो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। हाउ मेनी SDGs आर देयर, पता है आपको कितने हैं? लिख लीजिएगा 17। मेरे जो आने का आज मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। जाने के बाद आपको क्या करना है, सब चीज़ें छोड़नी नहीं है, प्लीज़ मत छोड़िएगा। एक एम्पावर्ड टीचर विल बी एबल टू क्रिएट एम्पावर्ड स्टूडेंट्स, एन अपस्किल्ड टीचर विल बी एबल टू क्रिएट और टू मेक अपस्किल्ड स्टूडेंट्स। डू यू एग्री विद मी सर? अ हैप्पी टीचर विल मेक अ हैप्पी क्लासरूम। मैम डू यू एग्री विद मी? ओके। एक फ्रस्ट्रेटेड टीचर है, दुखी होके जा रहा है, वी वर डिस्कसिंग दिस वेरी थिंग। सर एवरीबडी इज अ लीडर हियर। NEP में हर टीचर को लीडर कहा गया है। लीडर डज नॉट मीन द स्कूल प्रिंसिपल और द डायरेक्टर और द चेयरमैन। लीडर मीन्स यू आर द लीडर। ये केयर टेकर्स हैं, इनकी मैच्योरिटी है, हायरार्की में हमसे थोड़ा सा बड़ा प्लेस है इनका, बट लीडर कौन है? आप लोग हैं। जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो हम लोग हैं। आई एम ऑल्सो टीचर, आई एम अ हार्डकोर टीचर, एंड दिस ट्रेनिंग पार्ट इज माई सेकेंडरी वन। मुझसे कई बार पूछा जाता है, आप ये ट्रेनिंग्स में जाते हो, बातें बताते हो, इनका फर्क क्या पड़ता है? इट मेक्स नो डिफरेंस। मैंने कहा, एक छोटी सी घटना सुनिए सर। एक जंगल में आग लगी है, एक चिड़िया है छोटी, वो चोंच में पानी भर के ला रही, उस आग में डाल के जा रही है। कई जानवरों ने पूछा, पक्षियों ने पूछा, चिड़िया तुम्हारे 2 बूंद जो तुम डाल के जा रही हो पानी की, चिड़िया से पूछा गया, जो चिड़िया पानी डाल के जा रही है आग में, जंगल में भीषण आग लगी है। चिड़िया से पूछा किसी ने, किसी दूसरे जानवर ने, तुम्हारी जो 2 बूंदें हैं पानी की, क्या इनसे आग बुझ जाएगी? तुम क्यों ये अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? चिड़िया का उत्तर सुनिए आप, मुझे लग रहा है वो हर टीचर का उत्तर होना चाहिए। चिड़िया ने कहा कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम कायरो में नहीं आएगा। एटलीस्ट मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द जंगल। तो ये सोसाइटी में जो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग काम कर रहे हो, भले उसको एक्नॉलेज ना किया जाए, उसका रिकॉग्निशन ना हो, बट वी आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्व्स प्लीज। हम लोग साधारण नहीं हैं। चाणक्य जी ने कहा था, बोलो सर ये सारी बातें किताबों में नहीं होती हैं। लाइए मैं मूर्त रूप दे के जाऊंगा आपको। आई शैल टेल यू द कॉन्क्रीट शेप ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपको पता है सारी चीज़ें, बस जो मेरा अवतरण हुआ है आज इस नारनौल की पावन धरा पे, वो इसलिए हुआ है कि मैं आपको अपनी शक्तियों का एहसास कराऊं। मुझे कहा नहीं गया है, लेकिन मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली भी महसूस करता हूं सर। इस महीने में सर, अप्रैल में, दिस इज़ माई 5th विजिट टू नारनौल। मुझे पता ही नहीं था। हाँ, अरे वो मैम ताली बजा रही, बजा दो बेचारी के लिए, आप भी कर दो, साथ दो। थोड़ा कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी तो 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है सर। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट सच ब्यूटिफुल स्कूल्स इन नारनौल। लिटरली आई वॉज मेसमराइज्ड व्हेन आई विजिटेड वन ऑफ द स्कूल्स ऑन दैट नांगल चौधरी रोड द अदर डे। मीन्स आई वॉज इन वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ दैट एरिया ओनली। क्या शानदार है। आपके भी सर प्रिंसिपल ऑफिस में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्केच लगा है। 7th क्लास के बच्चे ने लगा रखा है, वो 7th क्लास के बच्चे ने बनाया है। सो आई थिंक ये देखकर, और आपकी ब्यूटी देखिए वहाँ आर्ट इंटीग्रेशन की। मैंने संदीप भाई साहब से कहा कि इसको भी आप कैप्चर करना। ये जो ब्यूटीफुल जो सर एस्थेटिक सेंस है, ऑलरेडी आप लोग NEP एनेबल्ड स्कूल हैं। एक आदमी हिमालय पर्वत पे गया कहीं, उससे पूछा कहाँ से आए हो, बोले नारनौल से आया हूँ।
बोले नारनौल जहाँ डोसी की पहाड़ी है? बोले हाँ। तो बोले भाई यहाँ क्या आने की ज़रूरत थी? मुझे लग रहा है जब घनश्याम जैसे अपने, मैं लिबर्टी लूँगा सर, एक बेहतरीन वक्ता यहाँ है तो सर मुझे क्यों बुलाया आपने? अपने अगली बार घर घर में ही करवा लियो। और भी सारे लोग हैं। मैम करी, मेरा भी नाम नहीं लिया आपने। लूँगा मैम, रुको एक बार 2 मिनट तो रुको, नाराज़ हो रही हैं। बोली ना मैं जा रही हूँ, मैं सुना आप पर भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। अब नाम ही एक पता है, घनश्याम। हाँ, आज देखना, ये जो मैं बार बार घनश्याम कह रहा हूँ, आज घर जाके देख लेना भाई साहब, जो अपने साथी लोग बैठे हैं, 4 चपाती ज़्यादा खाएगा। घर पे पूछेंगे क्या हुआ? बोले ट्रेनर ने 15 बार नाम लिया मेरा। बोले कल तो 2 ही खाई थी। बोला ना 2 राण दे। तो फर्क पड़ता है फर्क। हम बच्चों को बार बार कहें बेटा रिया, बेटा रिंकू, जो कुछ भी बात कहें, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, लड़का कूदता हुआ घर जाता है। वही करना है, वही एनईपी है। सो एनईपी का जो बेस चीज़ है वो आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं, आप गए या बेहतरीन वाले, यू आर अ गुड क्वेश्चन, वो नहीं करना आपको। कम्युनिकेशन में देयर मस्ट नॉट बी एनी हिंड्रेंसेस, देयर मस्ट नॉट बी एनी गैप्स बिटवीन यू एंड द स्टूडेंट। देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन। एक क्लियर सा कम्युनिकेशन होना चाहिए, बंधन नहीं होने चाहिए। I could have started my lecture this way as well. Dear teachers, I'm from Pilani and I'm a very senior master trainer. I'll not use even a single word of Hindi. I don't want that Hindi should be promoted in the school. During my presentation, I use English only. So you are supposed to speak in English, okay? And nobody will ask a question. I don't like people asking questions in between. And nobody will use mobile phones also. Put your mobile phones in your bags. ये तरीका होता है। आप कहते सीख खा के दिखाइए हमें। ये भी होता है ना, व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट द वर्कशॉप? कब पता चला आपको ये वर्कशॉप हो रही है? कहना सर मुझे तो अब भी नहीं पता मैं कहाँ बैठी हूँ। अरे बेचारी नींद में है तो क्या करे। हाँ, मैंने उनसे पूछा था, अपने सर है ना ये वाले, मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा था। बोला भाई मैं नींद में बात नहीं करता। निकाल के कई लोग तो पीछे अपनी आधे घंटे की। हाँ, सोने तो मैं नहीं दूंगा, आ रहा हूँ। मैम कब पता चला था कि ये वर्कशॉप है? अरे बोल दो ऐसे, डरो मत। उधर देखोगे तो बोल नहीं पाओगे। कोई सर आज के लिए प्लीज इनको माफ कर दीजिएगा, कोई आपकी जो ACR है एनुअल कॉन्फिडेंशियल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सर से प्रॉमिस ले लिया है ना, ये कहेंगे बहुत बोल रहे थे, क्या शो करना चाह रहे थे, या बहुत चुपचाप बैठे थे, सर कुछ नहीं कहेंगे, मेरी गारंटी है। बोल दो कब पता चला वर्कशॉप है? इनको पता ही नहीं चला, इनको तो उठा के लाए 2-4 लोग। वो 2 महिलाएं बात कर रही हैं, बोली मेरे ससुर है ना जिसके यहाँ भी जीवने जाते हैं, समझ रहे ना मेरी लैंग्वेज में, जानबूझ के देसी टच लाऊंगा क्योंकि मैं नारनौल में हूँ, हरियाणा में हूँ, अपने प्रदेश में हूँ मैं, ये मान के चलिए मैं अपने घर में हूँ। मुझे चीफ गेस्ट कहना गलत था सर, मुझे फील हुआ, यहाँ लगी हुई बात। गेस्ट कैसे हो सकता हूँ सर? आई एम अ टीचर लाइक यू, वी आर कॉलीग्स, हम लोग। मैं थोड़ा सा उधर प्लेटफॉर्म पे हूँ, कल को सर आप खड़े होंगे वहाँ, मैं उधर बैठा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे साथी लोग इस प्लेटफॉर्म पे। सर वो चीज़ें भी मैं शेयर करके जाऊँगा कि यहाँ कैसे आया जाता है, ठीक है। तो वो 2 महिलाएं बात कर रही हैं, बोली बहन पता है जब भी मेरे ससुर किसी के जीवने जाते हैं ना, तो हम तो चारपाई गद्दा बिस्तर सब लगा देते हैं, चद्दर डाल, आते ही पड़ जाते हैं, वो इतना खा के आ जाते हैं खूब। तो बोली बस, बोले जहाँ मेरे ससुर जब भी जिसके जीवने जाते हैं ना, हम तो चारपाई लेके उनके वहीं पहुंच जाते हैं। इनको बेचारी को नहीं पता, इनको जबरदस्ती लाया गया। मैम आई रियली फील पिटी फॉर यू, मेरी सहानुभूति संवेदनाएं भावनाएं आपके साथ हैं। आपको कब पता चला था कि वर्कशॉप है? हाँ, 1 वीक से, तब से प्रण ले रही हैं ये, मोमबत्ती जला के, वो मोटे वाली मोमबत्ती आदि कर रखी इन्होंने। बोली कुछ भी बुलवा लो, मेरे से बुलवा के दिखाना। मैं नहीं बोलूँगी, इन्होंने कस्में खाई हैं, दोनों बहनों ने मिलके बुलवाई हो। बोले ये क्या करना है? बोली उस ट्रेनर को फ्लोप करना है, कुछ भी पूछे ना बोलियो ही मत। I think this is lack of communication. Suppose I am speaking, you people are listening. It's one way communication. चलो, अंग्रेजी साहित्य में एक साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग है, अंग्रेजी साहित्य के कवि रहे हैं वो सर फेमस रहे हैं अपनी कविताओं के लिए। उनकी कविताएं ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। मोनो का मतलब सिंगल होता है। उनकी कविताओं में आप पाओगे एक स्पीकर है, एक लिसनर है। वो जो लिसनर है वो पैसिव है, वो बोलता नहीं है। इस तरह की कविताओं को मोनोलॉग कहा जाता है, वो केवल सुनता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज़ रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स। अगर आप अंग्रेजी साहित्य पढ़िए, आप मैथ्स के तो भी पढ़िए, हिंदी साहित्य पढ़िए। सर ने बड़ा रूबरू तवज्जो बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं भी करूँगा अपने वक्तव्य में। एक बहुभाषी होना भी बुरी बात नहीं है। अगर आप हरियाणवी आती है, आप पारंगत हैं उसमें, क्लास में तो मत करिएगा, लेकिन आप उस भाषा पर भी अपने पे ऐसा गर्व महसूस करिए कि मुझे हरियाणवी आती, मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोग छिपाते हैं। मेरे यहाँ एक मैडम हरियाणा से आई, वहाँ पर
तो सर वो बताती जी, मैंने कहा मैम आप हरियाणा से हो? बोली हाँ। लेकिन सर मेरे जो जेठ हैं वो कनाडा रहते हैं, मेरे नंदोई है ना वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, देवर मेरा न्यूजीलैंड रहता है। सर हम रहे नहीं, हमें आती नहीं है। वो छुपा रही हैं, हरियाणा से हैं, और जो जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है लठमार अपनी संस्कृति हेतु, उसी कौम उसी कास्ट से भी बिलोंग करती है। मैं किसी कास्ट का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। व्हेन आई वेंट देयर सर, व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट्स योर नेम, मैंने बताया दिस इज़ माई नेम। तो उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, बताया, तो आखिरी में बताऊंगा मैं आपको, वो घटना भी बताऊंगा। तो एक दिन उनकी बेटी आई मेरे पास, मेरे बच्चों के साथ खेल रही है, 5-7 साल पहले की बात है। आके बोली अंकल आपने एक चुटकुला सुनाऊँ? मैं कहा सुना। बोली हरियाणवी में सुनाऊंगी। मैं कहा आने दे। वो सुनाने लगी, एक बार एक हाथी था, ऐसे ऐसे बताने लगी। इस दिन उसकी मदर आ गई और बड़ी एम्बेरेस सा फील कर रही है, ऐसे भयंकर शर्म की वो जो थी ना आवरण उसके चेहरे पे आ गया। मैंने कहा मैम क्या हुआ? बोली पता नहीं सर कहाँ से सीख गई बदतमीज। अरे मैंने कहा क्यों सीख गई? जब हरियाणा की है तो हरियाणवी तो बोलेगी। तो अगर आप इस अपनी संस्कृति को बचाना भी चाह रहे हैं, इस सभ्यता सिखाइए, बट स्कूल में ये मानिए इफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, तो मीन्स आप इंग्लिश बुलवाइए उससे, उसको बताइए कि बेटा अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी बोलना भी अनिवार्य है। सर हमारे जो भी सीबीएसई के लेटर्स आते हैं पहले इंग्लिश में, पहले हिंदी में आएंगे, फिर इंग्लिश में आते हैं। मैं बहुत सारे मैनुअल्स पे काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग मैनुअल्स होते हैं सर, उन ट्रेनिंग पढ़ने में बनाते हैं उनको, देन दोज मैनुअल्स आर ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। तो ये हिंदी, ये वो ट्रेनर था ना पहले तो अंग्रेजी काटे उसने 3-4 सेंटेंस तो इम्प्रेस करने के लिए, फिर हिंदी में आ गया। अरे तू बुरा है, मेरी हिंदी मेरी मातृभाषा है, अंग्रेजी मेरे जीवन यापन का साधन है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मैं घनघोर हिंदीवादी हूँ घनश्याम सर, और मुझे इस चीज़ का गर्व है। मैं अंग्रेजी में मेरी गलतियाँ हो जाएंगी, मैं लेटर लिखूंगा मैम, हिंदी में मैं अशुद्धियाँ, वर्तनी की अशुद्धियाँ, एक सिंगल आप मेरी मात्राओं की गलतियाँ निकाल के दिखाना, मैं चैलेंज दावे के साथ कह सकता हूँ। और हिंदी की जो भी शब्द संपदा है बहुत संवर्धित है, क्योंकि मैं मतलब नितांत रूप से, निर्विघ्न रूप से मैं बहुत बार ये पठन पाठन की जो क्रियाएं हैं ये करता भी रहता हूँ, या कोई नया शब्द दिखा मुझे, मैं उसकी तह में जाता हूँ, शौक है मेरा। एक टीचर को भी ऐसा होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए उसके अंदर। सर पहले वाला चला दीजिएगा प्लीज, चलाएंगे? एक बाहर पड़ा है, बाहर होगा। चलो सीधे एनईपी पे आते हैं हम लोग। आप तब तक खोलिए, मैं कर। टीचर्स हुज बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी प्लीज कम फॉरवर्ड। एक बार रोक देंगे, अभी थोड़ा सा ग्रुप करवाएंगे अपन, या लो तो हल्का फुल्का ले लेना। टीचर्स बोर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी प्लीज कम फॉरवर्ड। जल्दी आए, जल्दी आइए। जिन अध्यापकों का जन्म दिवस जनवरी के मास में आता है आगे आए प्लीज, आ जाइएगा प्लीज, आ जाइएगा। जसलीन कौर है ना, रुकना, अभी रुक जाओ, आपका भी नाम लेंगे। हाँ जसलीन प्लीज कम। फेब्रुवरी बॉर्न टीचर्स प्लीज कम, फटाफट करिए। देखो जितना लेट आप करोगे मैं भी उतना ही लेट करूंगा। अगर आपको चीज़ों को ये करना है कि टाइमली समेट जाएं तो जल्दी आ जाइए। 2 जेठ होते हैं, 2 कार्तिक होते हैं, मैं वो महीना भी बनवाऊंगा, आप चिंता ही मत करो। कुछ 29 हो, हाँ वाह ग्रेट यार, ये तो सर चॉकलेट वोकलेट मंगवा दो कुछ थोड़ी सी, नहीं तो इनका नंबर ले लो, एक बढ़िया सा मैसेज आ जाए। कितने लोग, आप पीछे क्यों जा रहे हो? आएगा आगे प्लीज। हाँ 1 2 3 1 2 3 6। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, छोड़ दो सीटें, छोड़ो। मरे बेटे ऐसे जम के बैठे हैं जैसे ग्लू से चिपका रखा है, छोड़ो खाली करो, इधर आओ, यहीं खड़े रहिए पांचों, अपना सामान उठा लो फटाफट। सर ऑक्यूपाई दिस सीट, दिस इज योर ग्रुप, अपॉइंट अ ग्रुप लीडर। महिला में से होना चाहिए क्योंकि 4 लोगों की इनकी तारबंदी है, इनकी किलेबंदी। इधर आइए 4, चल अभी मत जाओ, इधर आ जाओ, आपको बुलाएंगे भाई। मार्च बोर्न टीचर प्लीज कम फॉरवर्ड। सर टाइम नोट करेंगे, रविंदर सर टाइम देखिए, हाँ ले आइए प्लीज प्लीज। सर घनश्याम सर नोट करके रखिएगा, 6 के 6 लोग प्लीज प्लीज, मैं सबको सेट करूंगा। ये बैग उठा लो, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसमें, ले लो। नो योर कस्टमर, वाओ। यहां पर केवाईसी क्या है सर, सुन लो इंस्ट्रक्शन। टीचर्स प्लीज, जो इनको बताया जा रहा है वो कॉपी टू ऑल हो जाएंगे। नो योर कॉलीग, ये कुलीग नहीं होता है, कॉलीग होता है। हमने कुलीग छोड़ के कॉलीग को अपना लिया। जैसे ये आप जो मैं पानी पी रहा था ना, तो एक वो प्यून भैया आए थे, प्यून या पियोन, जल्दी बोलिए प्लीज, पियोन या प्यून? पियन। सर चॉकलेट मंगवा दो, 2 रुपए वाली मंगवा दो चाहिए। ग्रेट, योर नेम?
योगेश इज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेज पीएन। हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार जाएंगे ना हम लोग, अभी बिहार में मैं 7 डेज की ट्रेनिंग करवा के एडोलेसेंट एजुकेशन पे बिहार के पटना में थी, जिसमें दरभंगा के सारे पूरे बिहार के टीचर्स, अगर रांची के भी टीचर्स थे, वो प्यून बोलते हैं, प्यून। प्यून वर्ड नहीं होता है, हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, पियोन। दिस इज नॉट लाइक पियोन, इट्स पीएन ओनली, पीएन पीएन। आपने देखो बहुत बार गार्डियन आते हैं ना सर स्कूल में, गार्डियन लड़ने लग जाते हैं हमसे, गार्डियन गार्जियन, गार्जियन सॉरी सॉरी क्या होता है सर, गार्जियन। सर क्या होता है, गार्जियन या गार्जियन, गार्जियन, बोथ आर रॉन्ग, इट्स गार्डियन, गार्डियन। हम लोगों ने 2 नए वर्ड सीख लिए, ये भी पर्पस है, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं किसी को ह्यूमिलेट करने नहीं आया यहाँ पर। हम जो नई टेक्निक्स और नई जो तरीके आ गए हैं, अभी इनोवेशन आ गया, हम लोग उस पर बात कर लें। सर ध्यान रखिएगा, ये बातें कही थी योगेश, प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि मैंने क्यों बताई, चीजें क्यों कहा गया। अभी एक अपना रूल आएगा, उसी रूल पे बात करेंगे लोग। सर बड़ा कर दीजिएगा सर, स्लाइड शो कर दो सर प्लीज, स्लाइड शो पे क्लिक करना जी। कब सर, नहीं राहुल यादव नहीं, मार्च, यही वाला मार्च। मैम मीनाक्षी, यही वाला मार्च। सर प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, एक बार उधर चले जाएं आप प्लीज़, इस पे आ जाओ। 6 के चलो 1 2 3 4 5 6, जल्दी आइए, जल्दी आए। बाकी जो बचेंगे सीट्स रखिएगा हमेशा चाकू की नोक पर, वो हैं। फिर भी हम लोग अपना जो डिलीवरी है कंटेंट की, वो बेहतरीन तरीके से करते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम अप्रिशिएट ही करते हैं। ये हमारा वहाँ पर्पस रहता है। तो आपको भी यही करना है। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज, देयर विल बी फ्री राइडिंग, देयर विल बी इनडिसिप्लिन, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनडिसिप्लिन। हर तरह का बच्चा है। कई ऐसे बच्चे चुपचाप, अपना श्रेया ने अपनी पर्ची बनाई, चुपचाप बैठ गई। कोई और, ओए पिन दियो, मेरी पिन लग नहीं रही है, कहाँ लगाऊं, ये लगाऊं, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नाम ही नहीं लिखूंगा। होंगे। सो यू हैव टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। यू शैल फाइंड, नीरू मैम, दैट देयर इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स इन योर क्लासरूम. So this NEP is all about addressing the diversity. Shikha, if you know how to address diversity, you are a successful teacher. Earlier, sir, Dayaram sir, the focus was on content. Ki we have to uncover the content. We have to complete the syllabus within this time period. But nowadays, what is there? The focus is on competency. Competency means, okay, let me give you wings now. Rahul, could you please guess something about competency? What competency means according to, कुछ भी बता दीजिएगा. Listen to me. Language is not a barrier, Sanjeev. Language should not act as a hindrance here. And ma'am, Suren sir, I'm not here to assess you. Jasleen, I'm not here to judge you people. कि after the completion of the workshop, I shall make a sheet, Excel sheet. I'll hand over that sheet to sir or Ravinder sir. कि sir, this is the score of your teachers. No. Purpose ये नहीं है. Sir, yesterday we had a word with each other. मैंने क्या कहा था teachers? मैंने कहा था कि मेरे पास एक wide experience है. I'm not so intelligent. मैं उतना होशियार नहीं हूँ जितने आप लोग हैं. आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो. मैम ये चीज़ें गूगल पे नहीं है, पीछे वाला ग्रुप ये नहीं है गूगल पे, आप सर्च करोगे. ये मेरा अपना अनुभव है. ये मैं बता दूं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन. जो मेरे एग्जाम्पल्स होंगे सुरेंद्र सर, वो बिल्कुल मिट्टी से उठे हुए होंगे, ज़मीन से, बिल्कुल घरेलू से, आपको अच्छा लगेगा. मैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोई कहीं से यूनान से या मिस्र से नहीं लेके आऊँगा चीज़ें. अपने क्लासरूम की चीज़ें रहेंगी. आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बुलवा दिया. अब क्या था वो, तार टूट गए. हाँ, पहले आने दीजिएगा. पहले क्या था, कॉम्पिटेंसी. या सो ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स ऑफ योर्स इज अ करेक्ट रिस्पॉन्स. लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर. आप जो भी बोलोगे, मैं आपको ह्यूमिलिएट नहीं करूंगा. मैं ये नहीं कहूँ क्या आता है, क्या बता दिया, तो प्लीज शर्माइएगा मत. आपको जो भी जैसा भी व्हाटएवर कम्स टू, ऐसा तो नहीं आप ब्लैंक है. कॉन्फिडेंस बोले सर मेरा दिमाग नहीं चलता सर कॉन्फिडेंस वर्ड सुनते ही. मैं पूछूं एनईपी कब लॉन्च हुई थी, पर्पस मेरा आपकी बेइज्जती करना कतई नहीं है. मैं बताऊंगा ना, फिर मैं यहाँ बैठा हूँ. What happens during the interview, ज्योति मैम, मुझे बहुत बार सर इंटरव्यू पैनल में बुलाया जाता है. मेरे अधिकारी लोग कहते हैं, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, किसी कैंडिडेट से इंटरव्यू चल रहा है, वो नहीं बता पाता, मैं उसको बताता हूँ ताकि वो आगे किसी इंटरव्यू में बता पाए. सपोज मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ. इफ द कैंडिडेट फेल्स टू टेल राहुल, मैं बताता हूँ कि मैम, सर, अकॉर्डिंग टू William Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions, and it takes its origin from emotions recollected in tranquility. So whenever you are asked about this definition in the next interview, you must tell. मैं उनसे पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर की 2 किताबों के नाम बताओ, वो नहीं बता पाता, मैं बता देता हूँ
कि आप ये बता सकते हो, रामधारी सिंह दिनकर को तो आप जानते हुए महान कवि हुए, हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं, नवचेतना का संचार किया करते थे वो अपनी कविताओं के द्वारा। मैंने इस ग्रुप को उठाया तो मैंने क्या कहा, सिंहासन खाली करो जनता आती है। रश्मि रथी उनका एक महाकाव्य है बेहतरीन वाला। तो मैं उनको ये बताता हूँ, आप भी अपने बच्चे से जो भी क्वेश्चन करें ज्योति मैम, यू मस्ट टेल। ये नहीं क्या ये भी नहीं आता। अगर आपके बच्चे ने मात्राओं की अशुद्धियां कर रखी हैं, हाउ मेनी टीचर्स हु डील विद द प्री प्राइमरी क्लासेस और प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी क्लासेस इंदू, और कौन है? मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ, आपको फर्स्ट नाम से एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? मनीषा इज देयर, यस, या सरिता, और लोग हैं? अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस टीचर्स प्लीज। एक बार जोरदार कृतल ध्वनि से इन लोगों का भी सुनिए। व्हाट हैपेंस जनरली मीनाक्षी, during the farewell parties when students of class 12 in most of the schools, sir, आप अपने स्कूल को मत लीजिएगा प्लीज कि I'm talking about this school. I'm never critical about the things. मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीज़ों को, मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें। अगर ये कंस्ट्रक्शन ये और कुछ चल रहा है, हम लोगों ने मैनेज किया है कि कोई बाहर से आ रहा है, हम लोगों ने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे सर विद इन गिवन टाइम आई थिंक आपने तैयार किया है। आप लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग छुट्टी वाले दिन भी यहाँ बैठे। मैंने आते ही यही कहा था, मैंने अपने टेंट्रम थोड़ी शो किए कि मुझे इस तरह का माइक चाहिए, मुझे ये चाय चाहिए, मुझे वो चीज़ें नहीं किया। पानी पिला देना दीदी बस थोड़ा सा, तो मांग के लेने में क्या जा रहा है। जैसे अभिलाषा मैम के यहाँ एक बार मैं गया तो मैंने कहा, अभिलाषा मैम ने कहा सर हलवा लेंगे या खीर ले आऊँ? मैंने कहा क्यों मैम, आपके घर में एक ही कटोरी है क्या? भाई दोनों आण दो। तो मेरी तो वो नेचर है, मुझे चीफ गेस्ट कह के सर आपने बड़ा दुखी कर दिया मुझे। कोई बात नहीं, अच्छा परंपरा रही है, इस परंपरा का निर्वहन किया है सर ने, तो कोई बात नहीं, थैंक यू। सुनिए, द पर्पस वाज दिस ओनली, सो यू मस्ट मेक योर स्टूडेंट्स फील इंपॉर्टेंट। व्हाट कम्स टू योर माइंड सुरेंद्र व्हेन वी हियर द वर्ड कॉम्पिटेंसी? क्या आता है दिमाग में? सर एक माइक और चाहिएगा, फटाफट करिए, फटाफट कर। देखो इंटरेक्टिव बनाएंगे, आप में से चीजें आएंगी, मैं उन्हीं चीजों को, देखिए कोई चीजें होती थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ सर। जहां भी खाने की चोरी होती थी, आई यूज्ड टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे लग रहा है सबसे रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है ये, पवन। सो व्हाट इज नीडेड? फोटो ले लो बेचारे का, ये स्टेटस पे लगाएगा, घर दिखाएगा घर वालों को कि मैं बोल रहा था। हाँ आइए, उधर दिखाओ, उधर दिखाइए। अरे बता भी तो दो। ओके सुनिए, यू मस्ट बी एम्पलीफायर फॉर योर स्टूडेंट्स। उनकी आवाज बनिए आप, उनकी बुलंद आवाज बनिए। एक लड़की ने कोई छोटा सा वर्ड बता दिया, आप एक्सप्लेन करिए। चिड़िया की स्पेलिंग गलत लिखी है अभिलाषा मैम आपके बच्चे ने, बड़ी की मात्राएं हैं, हालांकि जस्टिफाई तो कर देते हैं सर हम। रविंदर सर के पास कॉपी पहुंच गई, पेरेंट मैं ही था, मेरी बच्चे की कॉपी थी जूनियर की। मैंने कहा ये क्या है आपके टीचर, ये चिड़िया की बड़ी मात्रा लिख रखी है, ची में भी, च में भी और रड़े में भी। इन्होंने बुला लिया टीचर को, अभिलाषा ये क्या लिख रखा? बोली सर चिड़िया चिड़िया देखी जाती है, बड़े वाली चिड़िया है सर। सर छोटी चिड़िया में छोटी आती है सर, ये बड़ी वाली है, चिड़ा है सर ये, कब मोटी। ये ऐसे जस्टिफाई करके दिखाओ ना, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। आप उस चिड़िया को सर्कल मत करिए, उसकी जगह शुद्ध वर्तनी लिख दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वाले जनरली करते हैं, स्पेलिंग गलत है, अरे तो स्पेलिंग सही करके लिख दो भाई। अगर कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग सर बच्चा CONTINOUS लिख रहा है, एक यू अपनी तरफ से लगा दो, अगली बार बेटा ये गलती मत करना। या हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसको सर्कल लगाते हैं, पूरा काला कर देते हैं, फिर बोले भाई ये जो मनीषा मैम है ना भाई साहब खतरनाक चेकिंग करती है, लाल कर देती है कॉपी को। अरे लाल क्यों करना है, उसको बुला के बता दो बेटा ये गलतियां मत करो, अगली बार खत्म। या फिर फोन चला और क्या चल रहा है, कैसा रहा, मैं तो कल आई नहीं थी, है ना, ये चलता है अपना। वो जैसे अपन रील स्क्रॉल करते हैं ऐसे ही कॉपी पे घसीटा चलता है, क्या फायदा है। आप 10 पेज करिए, 5 पेज करिए, 4 पेज करिए। या फिर बोले, और जनरली क्या होता है टीचर के साथ आयरनी होती है सर। मैं अभी आ रहा था, टोल टैक्स था ना, मुझे लगा इस तरफ ज्यादा भीड़ है, खाली वाली में घुसाता हूँ, खाली वाली सबसे लेट चली, फिर है ना वो जल्दी निकल गई, बड़ा दुख होता है कई बार। पेट्रोल पंप पे जाओ स्कूटी में भरवाने, 2 स्कूटियां खड़ी हैं, मैं वहां लगा देता हूँ, उस वाला बड़ा बटा बंदा बीड़ी पी रहा है, 10 घंटे में आ रहा है, जहां 10-12 स्कूटी थी पहले ही चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है कई बार। होता भी क्या है, टीचर से गलतियां क्या होती हैं, जो गलत वर्ड है मुकेश सर उसी पे टिक लग जाता है, बहुत बार होता है जल्दबाजी में। आई कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट हमें करना क्या है, ब्लेम गेम नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सर हम लोग बात कर रहे थे इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कि कई बार पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स के साथ हमारे बहुत झगड़े हो जाते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं तो बेस्ट टीचर हूँ, वो भी नहीं करना है, हम लोग उस पर बात करेंगे। सो लेट्स
अनपैक सम ऑफ द थिंग्स विच आर देयर। एक होता है ना अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। एनईपी इज नोन टू यू, एनईपी इज नॉट अ न्यू थिंग। निकिता कब आई थी एनईपी? माइक दो, माइक दो। एनईपी का नाम पता है क्या है निकिता? हाँ बता दो। एनईपी 2020 कहा गया इसको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बताएं कब आई थी ये? व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? मैं बता दूंगा, घबराए नहीं आ रही। मैं रहा, आई एम देयर फॉर यू। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, मैं हूं ना, तो आज मैं हूं ना हूं। आपको ये मैं हूं ना सर क्लास में होना है बच्चों के लिए। ये है एनईपी, बस ये निचोड़ है। आप अपनी चीज़ों के बारे में ब्रैग नहीं करेंगे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, बहुत बड़ा, बहुत मास्टर हूँ मैं, इतने नहीं करना है। यू मस्ट सेलिब्रेट द लर्निंग ऑफ योर स्टूडेंट्स। सतविंदर, आपको अपने बच्चों की जो प्रतिभा है, जो उनका टैलेंट है सर, उसको सेलिब्रेट करना है। आप बहुत अच्छे टीचर्स की श्रेणी में आएंगे। मैं मानता हूं कि आप विलक्षण प्रतिभा संपन्न अध्यापकों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा देखना चाह रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों से प्यार भी करना है, उनके टैलेंट को नर्चर करना है। वो नहीं भी कर पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, वो देखना यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग नहीं बोल पाएंगे, मैं बुलवाऊंगा उन्हें, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। यही एनईपी है। बाकी सारे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, हॉलिस्टिक का मतलब होता निकिता, लीक ऊपर के जूते लाने हैं इस वाले पैटर्न के, ये पहन के स्कूल आना है। जो टीचर जेंट्स रहेंगे उनकी इस तरह के ट्राउजर्स रहेंगे, इस कंपनी की पीटर इंग्लैंड की रहेंगी। शर्ट उनकी इस वाले पैटर्न वाले रहेंगे जिन पे स्ट्राइप्स रहेंगी, ठीक है। टाई उनको इस पैटर्न वाली लानी है, एक कंपनी बता दी। लेडीज को इस तरह की साड़ी, इस तरह के जो भी सैंडल्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, वो स्कूल ने स्पेसिफाई करके दे दिया। सर आज आपने नोटिस निकाला, कितने दिन में हो जाएगा सर? 70 टीचर्स हैं सपोज सर आज सर कितने दिन में हो जाएगा ये पॉसिबल? 5 days श्योर सर? मोर देन दैट? हाँ सर। सपोज यू आर द प्रिंसिपल, आप ये मानिए हम सब लीडर्स हैं ही लीडर। यस मैम बताओ। कांता कितने दिन में हो जाएगा? 5 to 6 मैम। ये होता है, एक बच्चे ने जो बता दिया ना, उधर वाले बच्चे ने एक रिप्लाई दिया, सारे उसी ट्रैक पर चढ़ जाएंगे। अगर हाउ शुड बी द क्लासरूम सर, इट शुड बी इंटरेक्टिव, पूरे वहां तक चले जाओ, सब इंटरेक्टिव कहेंगे। इसलिए जब भी बच्चों से आप फीडबैक लें घनश्याम सर, राइटिंग में लीजिएगा। पता है क्यों कह रही हूँ कि हमारे सर ने बता दिया, इतने सीनियर हैं, तो बोले सर हाथी के पाँव में सबका पाँव, हम तो वही बताएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू अरेंज दीज थिंग्स विद इन अ वीक, नहीं हो पाएगा। आप सुरेंद्र सर तो ले आए महावीर चौक है, हीरोंडा चौक है, वहाँ वाली दुकान से, और नहीं मिली, उसके पास क्वालिटी आ ही नहीं रही है वो वाली। सर मुकेश सर ने ऑनलाइन मंगवाई है सर, 9 दिन हो गए अब तक नहीं आई है। इनके घर में शादी थी, ये वहाँ बिजी हैं। आई थिंक ईच एंड एवरी टीचर विल नॉट बी एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विद इन 15 days 20 days, 1 महीना भी लग सकता है। कई जानबूझ के पहन के भी नहीं आएंगे, बोले मैं स्कूल के ऐसे फॉलो नहीं करता ऑर्डर। फिर कहे मैडम आपकी साड़ी सर आई नहीं सर, ऑर्डर में है सर, पता नहीं क्या हुआ सर मैं घर पे नहीं थी, ताला बंद था सर, और वो जो डिलीवरी बॉय था वापस ले गया सर, अटकी पड़ी है, दोबारा मैं मंगवाने है, घर पे रखी है सर। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल एंड दिस इज अ पॉलिसी निकिता, इट विल टेक टाइम। हमारा मिशन है, सीबीएसई का नहीं है, ये देश का मिशन है कि बाई 2047 तक एनईपी को हम लोग क्लासरूम में लेकर आएंगे। NEP was launched in the year 29th of July 2020. That's why its name is NEP 2020, 2020 कहा गया है। के कस्तूरी रंगन थे वो इसके हेड थे। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। वो इसरो के भी चीफ थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो। ये चीज़ हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, इसका विरोध भी हो रहा है सर, पॉलिटिकल गेम है वो तो। But let me make you aware about this very thing, that NEP Meenakshi is the brainchild of a particular government and a particular prime minister. It will never go waste. ये रहेगी, आएगी, 101% इम्प्लीमेंट होगी। तो उस मानसिकता के साथ कि सर सीसी की तरह ये भी तो चली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कोर मेंबर्स, जो कहीं कमेटी का कोई फॉर्मेशन हुआ है, सलाह ली जाती है। As Mr. Ghanshyam told in the morning that I am there in the field of this training for the last 11 years. हम लोग बिल्कुल क्लोजली हैंड इन हैंड काम करते हैं सर। ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक बहुत जल्दी आप एक बड़ा मैनुअल आ रहा है सीबीएसई का, वैल्यू एजुकेशन थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आप मेरा नाम देखोगे उस पर, और आपको भी यू मस्ट फील प्राउड कि एक हमारा साथी जो उस दिन हमसे इंटरेक्ट करके गया था, आज उसका नाम इस जगह पर है। हमें अप्रिशिएट भी करना है एक दूसरे को।
हमें एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने साथियों के साथ सीएल पब्लिक स्कूल में मैं अपने विचार एक्सचेंज करके आया, मैं उनसे कुछ सीख कर आया, वो कल्चर देखी मैंने। अगर हम लोग इस भावना को लेकर जीते हैं सुरेंद्र सर, आई थिंक वी शैल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इन लेटर इन स्पिरिट। निकिता सिट डाउन प्लीज। सो द पॉलिसी वाज, कितने साल हो गए सर इसको? अभी 5 साल हो जाएंगे इसको। लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। पता किसको होगा? दुकानदार को? नो। पेट्रोल पंप वाले को? हम लोग हैं जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, वो हम लोग हैं। हमें पता होना चाहिए। पता होने का मतलब ये नहीं कि केवल रेसिपी पता है हमें रेसिपी के अलावा इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, किसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एक आदमी को मछली पकाने का बड़ा शौक था, खाने का शौक था, पकाने का तो नहीं था। मछली की दुकान पे जाता है, उसको बोलता है भैया कुछ मछलियाँ दे दो जो अच्छी क्वालिटी की हैं, वो मछली मुझे दीजिएगा। बट आई डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे पकानी नहीं आती, मैं पकाऊँ कैसे ये? मछली वाले ने कहा लाइए मैं आपको रेसिपी लिख के दे देता हूँ, आप ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ इनको फॉलो करना। एक पर्ची पे उसने इंस्ट्रक्शन लिखे, जो ब्लैक पर्ची, जो ये ब्लैंक पेपर था, और उस बंदे को हैंड ओवर कर दी। एक हाथ में मछलियाँ वो लेकर आ रहा, ट्रांसपेरेंट थैली में पैक कर दी। वो मछलियाँ विजिबल हैं, क्लियरली सबको दिख रही हैं। एक हाथ में मछली है, एक हाथ में पर्ची है, रेसिपी। बड़ा खुश है। एक चील ने ऊपर से देखा कि आज तो भोजन की व्यवस्था हो गई। वो आई चील, झपट्टा मारा और उन मछलियों को छीन के ले गई। खड़ा खड़ा हंस रहा है, बोले ले जा, रेसिपी तो मेरे पास है। I think if you have the recipe of NEP or the document of NEP, this is not sure that you are empowered or upskilled. You must know the ways how to implement or how to take it to the classroom. Suren, do you agree with me? So I'm not here to read the PPT for you. मैं PPT पढ़ रहा हूँ, वो तो आप कहीं भी पढ़ लोगे। NEP का डॉक्यूमेंट है, प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए, हर टीचर के मोबाइल में होनी चाहिए। वो तो हमारी बाइबल होनी चाहिए। बहुत सारे मैनुअल्स के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं पूजा मैम। साइंस के भी, आर्ट इंटीग्रेशन के भी, इंक्लूसिव एजुकेशन के, एडोलेसेंट एजुकेशन के। तो जो हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं, किलोमीटर्स तक निकल जाते हैं कुलताजपुर रोड पे, ऐसे स्क्रॉल करते करते उधर नांगल चौधरी तक और इधर महेंद्रगढ़, ठीक है, वो इतना अगर डिस्टेंस मापो ना आप, हम पर कितने स्क्रॉल, सॉरी इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। उसकी बजाय प्लीज़ शाम को बैठे आधा घंटा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए सुरेंद्र सर, मज़ा आएगा। आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। आपको देखिए मोबाइल फ़ोन है, अपने सबके पास होता है, 15-20 दिन महीने में इसमें एक आता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर, देखा होगा आप लोगों ने। अगर हम नहीं करते, बार बार रिमाइंड कराता है। सो अ टीचर नीड्स टू अपडेट हिज और हर सॉफ्टवेयर, ओनली देन ही विल बी एबल टू जो स्टैंड विद द टाइम। अदरवाइज AI आ रहा है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जनरेटिव AI आ गया और AI आने वाली आगे, और इससे तो इट हैज़ बीन सेड दैट AI विल रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स, कि हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। बट नो, AI कैन नॉट इंटरेक्ट विद, इट कैन नॉट शो फीलिंग्स। फीलिंग वाले भी आ रहे हैं अभी तो AI के। आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, चिट्टी वाली, वो बहुत पहले बनी थी, वो AI बेस्ड ही है। रोबोटिक टीचर्स आ जाएंगे आगे, तो अपने अस्तित्व को बचाना हमारे हाथ में है। इसलिए ये अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है। जो आज सर ने ये आयोजन किया इस प्रोग्राम का, 50 घंटे की ट्रेनिंग निहायत ही ज़रूरी है। CBSE बायलॉज में अ टीचर विल अंडरगो 50 आवर्स ट्रेनिंग निकिता ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। कल के अखबार में आप पढ़ना, मेरा एक स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर होंगे सर उनमें, उसमें सारे स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको कि कितने घंटे करनी है। 25 आवर्स की CBSE की तरफ से होगी मैम, मनीषा मैम, 25 आवर्स की इन हाउस होगी। आज का जो सेशन हम लोग ले रहे हैं, दिस विल बी काउंटेड इन द इन हाउस ट्रेनिंग। आपको सर्टिफिकेट रखने हैं इंटैक्ट। ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है सुरेंद्र सर, 90 मिनट की होती है मैम, पूजा मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे बहुत सारे सेशंस रहते हैं ऑनलाइन में, आप उन पे रजिस्टर करवाइएगा। वो COE पटना की भी होती हैं, COE स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वो COE देहरादून की भी होती हैं, COE पुणे की होती हैं, COE दिल्ली ईस्ट वेस्ट की होती हैं, COE नोएडा की होती हैं। आप प्लीज़ मेरे कहने से आज घर जाएं, आप CBSE ट्रेनिंग पोर्टल पे जाइए, वहाँ देखिएगा कि कौन सी ट्रेनिंग में कितनी जगह खाली हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग यू शैल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ 90 मिनट्स। 1.5 घंटे की आपकी वो होगी। ऐसे ऐसे करके आपने मान लो 5 ट्रेनिंग कर ली, 10 ट्रेनिंग कर ली, वो लगा ना, हींग लगी ना फिट करी, रंग भी चोखा होए, आपको 15 घंटे का सर्टिफिकेट मिल गया। आपका स्कूल सेफ है, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ समथिंग हैज़ बीन एडेड टू योर स्किल्स एंड नॉलेज। क्लियर? So earlier what was there in the mind of the educator, content was there कि हमें ये पूरा करवाना है, but now competency stands for, फटाफट बताएं संजीव,
थोड़ा बताइए, मैं बताता हूँ। कॉम्पिटेंसी, व्हाट कम्स टू योर माइंड? हाँ, कॉम्पिटेंसी मीन्स नहीं, कोई बात, कुछ भी बता दो। कंपटीशन, मैम सोनिया सिट डाउन। कंपटीशन, सरिता बैठे बैठे। हाँ, कंपटीशन, सुरेंद्र सर। यार ये जो टीचर हमने भेजा ना, जो अब आपने दिया राजन सर, ये जो 11 ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टीच क्लास 11 12 9 10 तक तो बहुत अच्छा है वो। यस सर, सर प्लीज। एबिलिटी, वाओ ग्रेट, सर के लिए जोरदार तालियां। एक पार्ट बता दिया। मोनिका मैम? पैशन। जी पूनम? कुछ कुछ बोल लो तो। कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वेरी गुड सर, सर बहुत बढ़िया। पोटेंशियल, मैम? स्ट्रेंथ, वाओ। सीमा? एलिजिबिलिटी, यस। कंपेटेबिलिटी, यस सर। अनुकूल होना, जी सर बताइए ना। पवन? हाँ, अडेप्टेबिलिटी, सुरेंद्र सर। एबिलिटी, सर रवि? एफर्ट्स, जी। नो सर क्या होता है? हैं, ऐसे नहीं कहते नो सर, बुरा होता है ये कहना। मोनिका? कैलिबर, वाओ, ये बता रहे हैं, उसको थोड़ा जोड़ तोड़ के बता दो, ऐसे बता करो, खड़े हो जाओ। मैंने पूछा मैम से, पानी में रहने वाले 5 जानवरों का नाम बनाओ, बताओ। बोले सर मेंढक, मेंढक के मम्मी पापा और 2 भाई बहन। हो गया, तो कुछ भी बता दो। आई रिमेंबर माई बीएड, सिट डाउन। मेरे बीएड में क्या हुआ सर, हमारे पास एक जो SUPW का सब्जेक्ट होता है, उसमें कैंडल मेकिंग था। सो देयर वाज अ क्वेश्चन शशि इन हिंदी, सस्ते मोम के 5 लाभ बताओ। ये जो मेरा एक साथी था, उसका जब मैंने पेपर देखा, दिया गया, 5 में से 5 नंबर आ रखे हैं। मुझे नहीं आता था वो क्वेश्चन, मैं नहीं किया था। तो उस बंदे ने लिखा, लड़के ने लिखा, 5 नंबर का था, 5 पॉइंट लिखने थे। उसने लिखा सस्ता मोम। अच्छा ये डिस्टर्ब हो रहा है। नंबर पहला पॉइंट सुनिएगा, आपके लिए ये, आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, बेइज्जती महसूस मत करना। उसने लिखा सस्ता मोम सस्ता होता है। नंबर 2 पॉइंट, सस्ता मोम महंगा नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट, सच्चाई है, सस्ता मोम महंगे मोम से सस्ता होता है। चौथा पॉइंट, सस्ते मोम को खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 5 पॉइंट, सस्ते मोम को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। टीचर पे टाइम है क्या? 5 पॉइंट देखे, 5 नंबर। तो ऐसा भी होना चाहिए, जो बाकी लोग कह रहे हैं ना, उन्हीं को बेच दो। ये ग्रुप में तो यही होता है, नहीं तो होता बायुस ने पूछने कोशिश करी, मेरे तो पैर कांपने लग गए थे। पैर भी नहीं कांपने चाहिए आपके, आप लीडर्स हो क्लासरूम में। बोले मैं क्लासरूम में तो बोल लेती हूँ, लेकिन सामने ऐसा ग्रुप होता है ना, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। क्यों? हमें लगता है पीपल आर विल जज अस। अगर मैं ऐसा सोचता सर कि मेरे सामने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इतने एक एक्सपीरियंस लोग बैठे, मैं बोल नहीं पाता। एक बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आई शैल रिवील अ वेरी स्टार्टलिंग फैक्ट। एक बड़ी खतरनाक सी खबर बता के जाऊंगा मैं आपको, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अभी नहीं बता रहे हैं सर, लास्ट में रिवील करेंगे। ब्रेक दें इनको 11:30 देयर इज अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स ओनली। बोले सर हम तो वेट ही वो कर रहे हैं। कहीं पहले जब हमारी CBSE की वर्कशॉप होती थी जसलीन मैम, तो पूछा जाता था व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट अबाउट द वर्कशॉप। वो हम लोग फॉर्म देते थे सर, हार्ड कॉपी आती थी। तो जो कोई बदमाश होते थे ना टीचर, वो लिखते थे लंच ब्रेक्स एंड टी ब्रेक्स। सीधी बात नो, वो बेचारे सीधे लिखते थे। मैं कहता था शुरू में ऑनेस्ट रहना अपनी ओपिनियन में। कोई लिखता था द लेक्चर, द वे ऑफ स्पीकिंग, द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द ट्रेनर। सीधे लिखते थे वो कि क्या आपको पसंद क्या है इस वर्कशॉप में। बोले लंच ब्रेक और टी ब्रेक, इनके अलावा कोई पसंद नहीं आया। सर एक मुझे किसी की हेल्प चाहिएगी यहाँ पे। अनपैकिंग ऑफ NEP 2020। अनपैकिंग मीन्स अनवेलिंग। हम लोग इसका कवर हटा रहे हैं, हालांकि हट चुका है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी, आप कर भी रहे हैं क्लासरूम में। सर एक बार आप आ जाइएगा, कुछ किसी को बुला दो, एक चेयर ले लो, फटाफट करेंगे अपन। वे अहेड, यानी हमें आगे जाना है। हाँ कौन, ये चेयर ले लीजिए। अगली स्लाइड। और सृजन उसकी गोदी में पलता है। आप देख सकते हैं एक साधारण से बच्चे को उठाकर उसने कौन सा सम्राट बना दिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। एक शिक्षक का ही रोल था। जितने भी महान लोग हुए हैं शिक्षकों की बदौलत हुए हैं। यू शैल बी हैप्पी टू नो निकिता दैट टुडे आई एम एबल टू एड्रेस यू पीपल। आज जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं सर मैं, मेरे गुरुओं को, मेरे शिक्षकों को, मेरे कॉलेज टीचर्स को, मेरे स्कूल शिक्षकों को ये क्रेडिट जाता है। अगर वो मुझे नहीं तराशते, मैं एक साधारण सा बच्चा ज़मीन पर बैठकर पढ़ने वाला, अगर वो मुझे नहीं तराशते, मेरे अंदर उनको संभावनाएं नज़र नहीं आते, एक विश्वास नज़र नहीं आता कि राजन तुम कर सकते हो, मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता।
तो रियली द क्रेडिट गोज टू माई टीचर्स। उन्होंने एक विश्वास जताया, मैंने उस विश्वास पे राहुल खरे उतरने की ठानी कि यार मेरे अध्यापक ने मेरे अंदर वो विश्वास शो किया है। आज समाज का रूप बदला है, क्लासरूम का प्रारूप बदला है। हम लोग सम्मान करते थे, अब करें सर से बात हो रही थी कि सर वो सम्मान खो रहे हैं, टीचर नहीं है, जो अच्छा टीचर है उसका सम्मान बरकरार है। आपको अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। आप चमत्कार देखिए ना, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, ये चाहूंगा कल से अपने व्यवहार में हल्का सा परिवर्तन कर लेना। आप देखना चिल्ड्रन विल अडोर यू लाइक एनीथिंग, पूजा करेंगे आपकी वो। हल्का सा परिवर्तन, ये मोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है। बच्चा जिंदगी भर पूजा आपकी क्लास में नहीं है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड हम बदला ले लेते हैं। इसके पापा लड़के गए थे, मैं इसकी कॉपी चेक ही नहीं करूंगी और 4 नंबर काटूंगी। फिर पूछते हैं, कांता पूछती है उससे, सतविंदर से, कैसा बच्चा है? अरे मेरी क्लास में ऐसे सोता रहता था पीछे बैठा बैठा, अच्छा नहीं है, कोई बढ़िया, ना आके भी नहीं आता। अरे उसकी मजबूरियां हैं भाई, उसके घर में उसके दादाजी बीमार चल रहे, बेड रिडन है वो, उसके मम्मी पापा उसको जयपुर लेके जाते हैं हर वीक, वो अटेंड नहीं कर पाते। आपने जानने की कोशिश करी? नो। हम लोगों ने लेबलिंग कर दी उस पर, वो लेबल वहाँ पास हो गया, 6 में आपने पढ़ा, 7th में वो, 8th में ये, 9th में ये। वो बच्चा जब 12 साल यहाँ से होके निकलता है सर, हम उस पर कितनी ज़्यादा लेबलिंग करके भेजते हैं कि ये बच्चा अच्छा नहीं था। अच्छा क्यों नहीं था? 12 साल रहा आपके स्कूल में। इफ़ द चाइल्ड फेल्स टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ द चाइल्ड इज़ वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते हम लोग। 12वीं के पेरेंट्स ऐसे हैं, पेरेंट्स कैसे ऐसे हो सकते हैं भाई? पेरेंट्स ने एक विश्वास जताया है। आपको एक एडवर्टीजमेंट याद आता होगा श्रेया, कि इस हॉस्टल में एक बुजुर्ग लेडी है कि इस हॉस्टल में 400 बच्चे नहीं, 400 माओं का विश्वास रहता है। ये जो आपका स्कूल है ना सर, यहाँ की स्ट्रेंथ है वो आपका माउथ पब्लिसिटी है। लोग बाहर चर्चा करते हैं कि फलां स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ के टीचर बड़े शानदार हैं भाई। मैं निकालना चाह रहा था मेरी बेटी को, लेकिन मनीषा मैम ने बहुत केयर की है, मेरी बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। गरिमा ने तो मेरे बेटे का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, उसकी वजह से इंटरेस्ट आया है। और जो कांता मैम है बहुत लविंग एंड केयरिंग है, जब भी 2 दिन नहीं जाता घर पे फ़ोन करके पूछते बेटा क्यों नहीं आया। सर दिस इज़ द पॉपुलरिटी ऑफ योर स्कूल। मुझे लगता है सुविधाओं के बारे में बाद में बात करते होंगे सर, वो पहले आप लोगों के। तो यू आर द फ्रंट लाइन सोल्जर्स, आप रियल हीरोज़ और हीरोइंस हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्लीज़। इट्स रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। रिटेनिंग का बड़ा आसान था, इलाज मेरा बस पूछ लेते वो मिजाज मेरा। समझे? ये बच्चे के लिए है। बड़ा आसान था इलाज मेरा, बस पूछ लेते वो मिजाज मेरा। पूछिए बेटा क्या हुआ, उदास क्यों नजर आ रहे हो, अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एनईपी। हम लोग केवल ग्रेड ना करें, बच्चों को मार्क्स ना दें, पेपर पर विद्वान ना बनाएं, वो रेसिपी ना दें। दिस इज एनईपी। मुझे लग रहा है जो एनईपी की बहुत सारी बातें हैं मैं आपको अब तक सारी कम्युनिकेट कर चुका हूँ। देन इट्स अबाउट एग्जिबिटिंग डीपर कॉम्प्रीहेंशन, कि चीज़ों की तह में जाए बच्चा। हियर कम्स क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा एनालिसिस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, रट नहीं रहा है वो चीज़ों को। अगर पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बच्चा रट नहीं रहा है कि 1526 बाबर, इब्राहिम लोदी, पानीपत का मैदान, पानीपत हरियाणा। नो, वो कह रहा है क्यों लड़े वो और क्यों हारा इब्राहिम लोदी। बाबर तो एक आक्रमणकारी था, बाहर से आया था, ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे बेसिक। वो बच्चा रूट में जा रहा है, बच्चा उसके जो कारण है उनके ऊपर सर रिसर्च कर रहा है, वो पता कर रहा है। वो हिस्ट्री की बुक्स आपको बेटा लाइब्रेरी जाओ पता करके आओ, कोई और भी बुक्स होंगी, वो रोमिला थापर को पढ़ रहा है या और किसी हिस्टोरियन को पढ़ रहा है, फिर अपना निष्कर्ष निकाल रहा है। वो केवल लेटर टाइप क्वेश्चंस नहीं है। अगर बच्चा, आप पोएम पढ़ा रहे हैं, माई मदर 66 क्लास 12 की वो है, और दूसरे में 11th में फोटोग्राफ पोएम है, दोनों में एक में मदर जिंदा है, एक में मर चुकी है। इंग्लिश टीचर, जो टीचर ऑफ इंग्लिश यहाँ बैठे होंगे करेंगे जी सर। तो वो बच्चे को पता किया जाए कि एल्डरली लोग होते हैं, उनकी समस्याएं क्या होती हैं। रटवाना नहीं है, वेयर वॉज द पोएट गोइंग, बच्चा लिख रहा द पोएट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, नहीं बताना है, अपने आप पढ़ेगा वो। आप बताओ बेटा, यू मस्ट गो टू द सोसाइटी, यू मस्ट टॉक टू द एल्डरली पीपल, यू मस्ट नो अबाउट द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड बाय द एल्डरली पीपल। उनसे पूछिए, दादा दादी के पास जाओ बेटा, वो जिंदगी भर नहीं रहेंगे, वो माँ को छोड़ के जा रही है, उसके ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस भी हैं। अपने पेरेंट्स की कदर करो बेटा। कभी कहा है जाके अपने मम्मी को, मम्मी आई लव यू, आप खाना बहुत अच्छे बनाते हो, ये सिखाइए, छोटे बच्चों को सिखाइए। बेटा पापा को, पापा यू आर अ वंडरफुल फादर, यू हैव ब्यूटीफुल आइडियाज विद यू। सुरेंद्र सर, आपकी क्लास में घनश्याम सर के बच्चे आ जाते हैं, आप क्लास टीचर हो जाते हो, 6 में इन्होंने पढ़ाया, आपका फर्ज बनता है, आप घनश्याम को पसंद नहीं करते, आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं, आप बच्चों से कहो बेटा हु वाज योर क्लास टीचर इन क्लास 6, वो कहेंगे घनश्याम सर बोझ। बेटा आपने उनको थैंक यू लेटर लिखा, बैठो मेरे सामने,
आप सर अपनी पढ़ाई, आप सुनिए, आप दूसरे की पढ़ाई अगर कर रहे हैं आप खुद महान हो रहे हैं। श्रेया, डू यू एग्री विद मी? सर लिखवाइए एक लेटर, या ऐसे जनरेट करेंगे। सर कोई फिलोसॉफी नहीं है। आप स्कूल के बारे, आप श्रेया, निकिता क्या पढ़ाना आता है उसको, ऐसा नहीं कहना। निकिता इज अ वंडरफुल कॉलीग ऑफ माइन, आई एम प्राउड ऑफ निकिता। वो सुन नहीं रही हैं, लेकिन बच्चों निकिता मैम जब पढ़ाती है ना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप कहिए अपनी क्लास में, निकिता आप ज्योति के बारे में कहिए, ज्योति कांता के बारे में, कांता मनीषा के बारे में कहिए, तब बन पाएगा सर। ये बहुत स्मार्ट जनरेशन है, इनको सब ट्रिगर्स पता है। उनको पता है पूजा राजन को पसंद नहीं करती है, मेरा पीरियड क्या था, किसका पीरियड था, राजन सर तो ऐसे ही बोल के चले गए होंगे। मैं आऊँगा सर पूजा मैम आपके बारे में करेंगे, उनका पूजा में क्या समझता हूँ मैं। बच्चों को मजा आ गया, आपके मजे आपके सामने, मेरे मजे आप नहीं देने हैं। अगर बच्चों में आप ये मॉरल वैल्यूज, एथिक्स और इंटीग्रिटी टॉपिक भी मुझे सर ने दिया है, अगर ये डालनी है आपको प्रयास करना पड़ेगा। सर 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 35 लेटर लिखवाइए। घर जाना बेटा, पोस्ट ऑफिस किसके घर के पास है, सर मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में ही है सर। बेटा 35 लिफाफे लाइयो, स्कूल में यहीं लाओ, घनश्याम सर का एड्रेस लिखो और इनको लेटर डालो। सर एक आजकल पत्र आने बंद हो गए ना, श्रेया मैम नहीं आते ना, या तो LIC वालों के आते हैं, या कोई नोटिस आता है, कोर्ट का सम्मान आता है, नहीं आता, सर आते ही नहीं है, खत्म हो गए। तो प्लीज सर आपको जो लेटर मिलेगा मैं लिखूंगा। सर थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स। अगर मैंने एक हैंड रिटन लेटर लिखा सर, बहुत खुशी होगी आपको। मुझे लगता है हमें लगेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। सर 40 बच्चों को लेटर राइटिंग आया, सर देखना टेक्निक, आपके बच्चों को ग्रेटिट्यूड शो करना आया, उनको ये लगा है सुरेंद्र और घनश्याम सर के बीच तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है यार, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। बच्चों ने सीखा सर 6 के बच्चे हैं, 5वीं के बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है, सुन रहे हैं आप। आपने स्कूल के बारे में लिखा कि घनश्याम सर यू आर अ वंडरफुल टीचर, यू टॉट अस सो वेल इन क्लास 6, नाउ वी हैव बीन प्रमोटेड। अभी नया रिजल्ट आया, कल करवाइए ये काम जाके। आपके बच्चों ने लेटर राइटिंग सीखा सर, उनकी हैंड राइटिंग दुरुस्त हुई, नए शब्दों का प्रयोग, 20 शब्द लिख दो छठी के लिए कि बेटा ये करने हैं। ईमानदार टीचर थे, होनहार हैं, मेहनती हैं, दयालु हैं, ये शब्द यूज करो बेटा। ये नहीं कि वो तो हिंदी वालों को, हिंदी वाला काम क्यों है, आप सिखा रहे हैं ग्रेटिट्यूड, बेटा इसको पोस्ट करना। आप भी एक लेटर लिखिएगा, मैं भी लिख रहा हूँ कि थैंक यू, सुरेंद्र सर लिख रहे हैं, थैंक यू घनश्याम सर फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, ये भावना जब आएगी। फिर पेरेंट्स आ रहे हैं, आप पेरेंट्स को बच्चे से, ये बच्चा जाके तो कह रहा है, दूसरा लेटर लिखवाइए आप कि बेटा अपनी मम्मी पापा को लिखो, पापा यू आर अ वंडरफुल फादर, यू हैव ब्यूटीफुल आइडियाज़ विद यू, आई रिस्पेक्ट योर आइडियाज़। बच्चा कई बार कह नहीं पाता है, पापा आर्मी में हैं, बाहर हैं, दुकानदार हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाते हैं, रात को लेट आते हैं, बच्चे के पास, पापा के पास टाइम नहीं है। एक लेटर लिखवाइएगा, अपने ही घर का एड्रेस लिखवाओ, 5 रुपये का लेटर आता है, उसके अंदर वो आपने जो लिखवाया है वो डालिए। बच्चा गलत सलत, डोंट गो फॉर द ग्रामर, डोंट गो फॉर द वर्तनी और शुद्धियाँ मत जाइए, वो घर वाले भी पढ़ेंगे ना, पापा रियली विल फील हैप्पी। सर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि पेरेंट्स भी बेचारे लालायित होते हैं, उनके पास आधी कहानी होती है, वो क्यों लड़ते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, पेरेंट्स जब भी आए उनको वेलकम फील करवाइए प्लीज़, वो चाहे कितना भी गुस्से में भरे आता हो, उसको बताइए, क्योंकि उसके पास वो टेक्निक्स नहीं है। उसको बताइए कि बेटे में ये इंप्रूवमेंट आया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वेरी रीजन ऑफ हरियाणा, बट जनरली क्या होता है, वेरेवर आई गो ना, टीचर्स का रहता है सर, पेरेंट्स ना दे प्रेशराइज, दे पेस्टर अस फॉर मार्क्स, कि मेरे बेटे में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आप उसको बताना पूजा कि व्हेन योर सन वाज एडमिटेड टू माय क्लास, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। आज आप देखिएगा उसके अंदर गट्स हैं, माइक पे बात करता है वो। Whenever I ask him to go to the principal's office, he readily goes to the principal's office. उसमें ये हिम्मत आई है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो खड़ा होता है क्लास में। पेरेंट्स को ये बातें बताएं। सर मेरी बात नहीं मानता है, आप बताते क्या हो। श्रेया ने फ़ोन किया एक पेरेंट के घर पे, फ़ोन पापा ने उठाया, उसने कहा जी जो आपका बेटा है मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता है, मेरी क्लास में धमा चौकड़ी करता है, चीज़ों को उठा के इधर उधर फेंकता है और पूरे बच्चों को परेशान करके रखता है, इसने पूरी क्लास का नाक में दम करके रखा है। पापा ने फ़ोन उठाया था बच्चे के, उत्तर सुनिए। उसने कहा मैम ये सारे काम तो मेरा बेटा घर पे भी करता है, मैंने तो आपको कभी नहीं बुलाया घर। पेरेंट्स विल नॉट टेक द ऑनरशिप, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं कि हमने बताया आपको, हमने परेशान किया, आप क्यों बता रहे हो, हम तो फीस दे रहे हैं। नहीं सुनेंगे वो लोग, उनके पास वो चीज़ें हैं भी नहीं। तो जो कॉम्पिटेंसी है बच्चे की, राइट डाउन कॉम्पिटेंसी, उसके बाद वी शैल ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। कॉम्पिटेंसी इज इक्वल, उस पर लिख सकता हूँ सर, अच्छा मार्कर देंगे, अच्छा टीचर्स, फिर साफ भी हो जाएगा ना। हाँ लिखिए प्लीज, KSA, K स्टैंड्स फॉर नॉलेज,
S stands for skills and A stands for attitude or aptitude. This is, so competency is an amalgamation, it's a blend of KSA, knowledge. आपने नॉलेज वाइज बता दिया, आई टोल्ड यू दैट पानीपत की पहली लड़ाई, द चाइल्ड नोज अबाउट द डेट्स, द प्लेस एंड द बैटल वाज फॉट बिटवीन टू वॉरियर्स और टू रूलर्स. उसको नॉलेज है बट इम्प्लीकेशन नहीं है, उसको उसमें स्किल नहीं है कि वो बता पाए या उसको कंपेयर कर पाए दूसरी लड़ाइयों से, या उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे, वो नहीं पता उसको, बट इतना ही पता है. या एटीट्यूड नहीं है. थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल, उसके बाद आपने कार चलाना सीख लिया. कैसे सीखा आपने? बुक से सीखा. यू मास्टर्ड 6-7 बुक्स ऑन हाउ टू ड्राइव अ कार. अ टेस्ट वॉज गिवन टू यू and you scored 100 marks out of 100. A certificate was also given to you by the principal of the school, and the chairman also signed the same certificate. Now you are a perfect driver. But when I ask you to drive a car, मैं चाबी देता हूँ, लो सर एक बार पार्क करना, बोले सर I don't know how to drive a car. बस I have a certificate with me. It means you have the knowledge, you know these are the ABCs, this is accelerator, brake and clutch. ऐसे मोड़ी जाती है, but you don't have the skill to drive a car. चलो स्किल भी होगी आप में, बट मैं आपको कहूँ कि लो चलो आज चलते हैं अपन महेंद्रगढ़ जाके आते हैं, या गुड़गांव चलते हैं, चलो रेवाड़ी चलते हैं, कौन सा मॉल है, MG BG कुछ है ऐसा ही नाम, BMG चलते हैं, चलो वहाँ मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती कोने वाले, वो खा के आएंगे. बोले ना ना मैं कार से नहीं जाऊँगा, मैं तो ट्रेन से जाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना कार में बैठना ही पसंद नहीं है और ड्राइविंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मीन्स यू हैव द स्किल्स विद यू, यू हैव द नॉलेज विद यू, बट यू डोंट हैव द एटीट्यूड और द एप्टीट्यूड. आपका इंटरेस्ट नहीं है. हम लोग बच्चों को जबरदस्ती विद्वान बना रहे हैं, उसको जबरदस्ती वो चीज़ें डाल रहे हैं. सो वाई दीज फेलियर्स हैपन? समटाइम्स व्हाट हैपन्स, द चिल्ड्रन फेल टू एग्जिबिट देयर क्वालिटीज. सुइसाइड्स क्यों होती हैं सर? बच्चे सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंसी. मीन्स देयर कॉम्पिटेंसी इज नॉट अप टू द मार्क. हम लोगों ने उसकी कोर स्किल्स को पहचाना ही नहीं. हम लोगों ने प्रेशराइज कर दिया, बेटा तुम्हारे मामा का लड़का है ना IAS ऑफिसर बनना था, तुम्हें भी IAS ऑफिसर ही बनना है. नहीं है उसमें वो कुव्वत, उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है, बन ही नहीं पाएगा. उसका लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड है, ही वांट्स टू बी अ पोएट और अ राइटर. उसको बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है. हम लोगों ने जबरदस्ती उसको किसी और डायरेक्शन में डाल दिया, बेटा तू सुबह जल्दी उठाकर 6 बजे 4 बजे और पहलवान बनाना है तेरे को, या NDA में जाना है. द चाइल्ड डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट. So sometimes I think the parents are also responsible and teachers are also responsible. So what is needed? With this statement I shall take your leave. You must identify teachers who are dealing with junior kids, young kids. पेरेंट्स को लूप में लीजिए प्लीज, उनसे बात करिएगा, उनको बताना जी आपकी बेटी का इंटरेस्ट तो ये है. वो करते क्या हैं, एक पिंक कलर का किचन सेट लाके पूजा बच्चे को पकड़ा देते हैं. लड़की चाय बना रही, ले बेटा चाय बना. अरे मेरी बेटी ने क्या मिट्टी चाय बनाई है ना? क्यों? उसे पूछिए, बच्चे का दिख जाता है, होता है ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं. पेरेंट्स को उनको लूप में लीजिए प्लीज़, उनके साथ बैठिए. PTM में शिकायतों का अंबार लगाने के बजाय आप बताइए जी आपकी, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, कि जी ये प्रतिभा दिखिए मुझे. तो बच्चा बार बार जब भी मैं कहती हूँ कौन जाएगा चौक लेने, ये जाता है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल है वो. आप 11-12 के बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के दीजिएगा, सर फेयरवेल पार्टी में कलेक्शन खुद करेंगे, डेकोरेशन खुद करेंगे. आप खड़े खड़े देखना. ऐसे बच्चे जो कभी क्लास में आप सोचते हो बहुत डल हैं, डफर हैं, जो डफर वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए बल्कि जो इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप उनको जिम्मेदारी दे के देखो कि बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ये 5 बच्चे, ये 6 लोग हैं, मैं आपको दे रही हूँ टीम, यू आर माई टीम. अगर मेरी नाक कटवानी तो कटवा देना. ये सारे बदमाश बच्चे हैं, बहुत डिसरप्टिव हैं, नोटी हैं, बट जब इनको ऑनरशिप दी जाएगी, व्हेन दे विल बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक दे विल डू देयर बेस्ट. ये करिएगा प्लीज़. आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा थियरी ना बता के जी कुछ नहीं करता, अब इसका ड्रेस सही नहीं है, इसके हेयर अनकम्प्ट है, पूछना पहले उससे कि घर में सब ठीक ठाक है, कौन कौन है. सर एक स्कूल ने मुहिम छेड़ी है जयपुर के ने, कि वो स्कूल के बाद डायरेक्टर खुद स्कूल के ऑनर हैं, वो चेयरपर्सन, उन्होंने बांध रखा है कि आज हम लोग इस मोहल्ले में जाएंगे, आज हम लोग करण के घर बेटा चाय पीने आ रहे हैं आपके घर. वो देखते हैं कि हम लोग ऐसी पैथेटिक सिचुएशन देखते हैं, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देखते हैं, उस माहौल में बच्चा कैसे पढ़ पाएगा.
और हम लोग स्कूल में क्या सोचते हैं, टिप टॉप होना चाहिए। ये तहसीलदार का बेटा है, एक फल वाले का बेटा है, एक केले वाले का बेटा है, ट्रक वाले का बेटा है, एक मैकेनिक का बेटा है, वो सब बैठ रहे हैं सर हमारी क्लास में। वो इंक्लूसिव चीज़ें कब आ पाएंगी, जब हम बच्चे को जानेंगे। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, मैं दोबारा दोहरा दूँ उस चीज़ को, व्हाट यू आर टीचिंग इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, who you are teaching is much more important. Here we break for 10 minutes. Please respect the clock, otherwise we will miss many things. Thank you so much. मेरे लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। एक बार बस एक बार। एक सिंगल लीडर से हम लोग एक ओपिनियन लेंगे। अब तक का टेक अवे क्या है आपका, जो फटाफट माइक पास करें। सर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। कहाँ है माइक? मैम ऑन करिए। हु इज द लीडर? एवरीबडी इज ए लीडर। हाँ प्लीज़ एक सिंगल टेक अवे मतलब एक लाइन, ये नहीं दिस वर्कशॉप इज वेरी गुड सर, नो। इंक्लूसिव एजुकेशन। राहुल कोई भी बोल दो, एक लीडर जरूरी नहीं है, आप बोलो, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। अब तक आपने क्या सीखा, मतलब क्या लिया है इस सेशन से? क्या ज्ञान? एक ज्ञान बता दो बस, वो ज्ञान का पुंज बता दो। बच्चे को जानना, नो योर चाइल्ड, नो योर चिल्ड्रन। जसलीन फटाफट बोलिए। नहीं बताना नॉलेजेबल, आपने सीखा, आपके जेहन में क्या गई चीजें अदर देन द कंटेंट, महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा, क्यों अच्छा? एक ताऊ गए सर हॉस्पिटल में, नर्स बैठी थी, यंग सी लड़की थी, उसने ताऊ से कहा कि ताऊ लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। बोले ताऊ कैसा लगा? बोले बेटा मजा आ गया। कौन सा सेंट लगा रखा है? ये थोड़ी कहना है। अरे अब तक सीखा क्या है वो तो बता दो, मतलब क्या बात है, महसूस कैसा हो रहा है आप बता दो जी। बच्चे को, हाँ वाओ ग्रेट, मेक योर चिल्ड्रन फील वैल्यूड एंड स्पेशल। यस सोनी फटाफट करें, अपने आप उठाइए प्लीज। हाँ सर बच्चों को मोटिवेट करना। मोटिवेशन लिया आपने अब तक। रामनिवास जी। Best way how to deal our students. हाउ टू डील? Our students. ओके, हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, ग्रेट। सुनीता। बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है। हाँ, एक चीज क्या पकड़ी आपने, जैसे माहौल कैसा है, जैसे माहौल होता है ना कई बार वेलकमिंग सा लग रहा है। पहले इनिशियली व्हेन आई एंटर्ड ना, सुबह से देख रहे थे ये पढ़वाएगा हमें बातें, है ना, लगता है ना थोड़ा सा एक एफिनिटी नहीं थी अपने बीच। चलो क्वेश्चन चेंज करता हूँ। हाउ डू यू फील व्हेन आई कॉल यू सुनीता? सुनीता हाउ आर यू? कैसा लग रहा है? गुड। क्यों? कनेक्टिविटी, ये नहीं सीखा रवि आपने? पहले मैं क्या, सर योर नेम, मैम योर नेम, ये कर रहा था ना मैं। नाउ आई एम एड्रेसिंग यू मीन्स विद योर नेम्स। जब आप बच्चे को नाम से पुकारेंगे, मेरा सारा उद्देश्य, मेरा टारगेट क्या है मीनाक्षी, कि हम एक दूसरे बच्चे को जाने, उसको उसके नाम से एड्रेस करें। सो व्हेन चिल्ड्रन आर एड्रेस्ड बाय देयर नेम्स दे फील वैल्यूड एंड इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहले क्या था, एक कनेक्टिविटी, ऐसा लग रहा है यार ये तो अपनी, कहाँ है पर्ची? रख ली। अच्छा, इन्होंने पर्ची रख ली, बोले सर लाल कपड़े में बांध के मैं तो संदूक में रखूंगी, जिंदगी में पहली बार बनाई। भारत भूषण से बात करेंगे जी। भारत भूषण जी, अब तक का टेक अवे क्या है? इम्प्रूवमेंट इन योर टीचिंग, गुड। नीरज सर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पहले उसको पहचानना है, देन बच्चों को ट्रीट करना है। ओके, वी मस्ट आइडेंटिफाई द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। मीनाक्षी मैम से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए। अब तक क्या रहा है? छोड़ो बच्चे को छोड़ो। जैसे एक ने कहा मोटिवेशन, एक ने कहा इंस्पिरेशन, अच्छा लगा। एक फीलिंग प्राउड टू बी टीचर, ये भी रहा ना। मैंने बार बार आपको महसूस करवाया कि यू मस्ट फील प्राउड ऑन बीइंग अ टीचर। इस तरह की बातें बताओ। बच्चे के साथ पोलाइटली बिहेव करना है और उसको जानना है और उसके अंदर जानने की इच्छा। बी पोलाइट विद द टीचर्स। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। पूनम देखना, ये बताएंगे। हाँ पूनम, अब तक क्या, मतलब क्या महसूस क्या हुआ है, मतलब अब तक क्या ऐसा फील क्या हुआ है पूरा सबको जान के? हाँ काफी अच्छा फील हुआ है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, गुड। नेहा, डिडंट यू लर्न द टेक्निक ऑफ हैंडलिंग लार्जर क्लासेस? ये नहीं सीखा आपने? मैंने तो कहा नहीं आपको। एक हाउ टू कनेक्ट विद द चिल्ड्रन। ग्रेट, वाओ, एवरी ग्रेट। दिस इज इंक्लूसिव। मैंने कहा नहीं, मैंने करके दिखा रहा हूँ। मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ? ताकि पता चले आप लोगों को कि भी ऐसे होता है। जी आप यस बोल दो ना। ये अपरनिता, हाँ अपराजिता, वाओ अपराजिता बोलो। हाँ बोलो। ये ऐसे भी बच्चे मिलेंगे, सर क्या बोलना है? पूरी रात रामायण देखी, सुबह उठ के बोले सीता किसका बाप था। अरे आग होनी चाहिए भाई। हाँ बोलो।
सर मैं बोल नहीं पाऊंगी सर, आज मेरा मौन व्रत है। वो दोस्त बोलेंगे आपके, नीलिमा। How to make the class इंटरेस्टिंग, interactive and impressive. वाह वाह वाह, ग्रेट, थैंक यू। कौन सा टेबल बच गया, नहीं तो ये बैंकर कड़वे कड़वे देख रहे हैं, बोले लेडी से पूछ लिया, हमसे नहीं पूछा। हाँ लक्ष्मी मैम, अंकित से पूछते हैं। Make your way of teaching interesting. इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव टीचिंग, इंटरेस्टिंग टीचिंग। जी मैम, ये हनुमान चालीसा पढ़ी थी, भगवान मेरा नंबर ना आए, इसी का आ गया बेचारी का। बोल दो, कोई बात नहीं है। अंशिका, इंक्लूसिव सबको, गुड गुड। शशि बाला, बाउंड नहीं करना, मैं करूँगा बाउंड, और मैं कर रहा हूँ बाउंड कि बोलो सर, आप बोलो। आपकी हिम्मत को सलाम है सर, मैं आपके साथ हूँ सर, पूरा समाज, पुरुष समाज आपके साथ है सर। हाँ KYC, गुड। हाँ टू योर चिल्ड्रन, ओके, बच्चे को जानो पहचानो और उसके जो इमोशंस को पहचानो, Emotions, कनेक्ट होके बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हमने पढ़ाया तो ज़्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बोले नहीं हो पूजा। Classroom should be interactive. इंटरेक्टिव, इंक्लूसिव एंड इंगेजिंग। आपने देखा होगा, आई डेंट लेट यू टू मेक नॉइज। सर ने कहा था मॉर्निंग में कि सर एक अनाउंस कर देंगे कि एवरीबडी विल कीप देयर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड। मैंने कहा सर मुझे एक बार स्टेज दे देना, आई एम श्योर अबाउट इट, नोबडी विल यूज मोबाइल फोन्स। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड द ट्रेनिंग अर्लियर एज वेल? आपने CBSE की हैं मैम? बहुत सारी कह रहे, तो पिछले जन्म में तो मुझे ऐसे कर रही हैं, पता नहीं क्यों होता है कई बार, आधा ऐसा कर रखा है। बोले सर रजिस्टर किया था, की नहीं थी। अभी सीकर है हमारे वहाँ पिलानी के पास ही सर, वहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा, तो सारी जो टीचर्स थी यंग लेडीज़ वर, यंग गर्ल्स वर देर रादर, बहुत बड़ा अच्छा ग्रुप सा था, कॉर्पोरेट की तरह लग रही थी वो। तो मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू आर लकी इनफ हु आर नॉट मैरिड, ऐसे एक क्वेश्चन कर दिया। बहुत सारे लड़कियों ने हाथ उठा दिया, एक लड़की ने ऐसे कर रखा। मैंने कहा मैम व्हाई हैव यू डन लाइक दिस? बोली सर सगाई हो रखी है। तो मुझे पता है, उन्होंने कहा, मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड दिस ट्रेनिंग? नाउ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी टीचर राहुल, whether you remain in this school or you join some other school, whether you are from HBSE school, RBSE school, UP board, मध्य प्रदेश board, ICSE, IGCSE, किसी भी board से IB, every teacher will undergo 50 hours training, mandatory training, otherwise there will be a question mark on the school. The school will be asked to produce the certificate. So please आप लोग जागरूक बनिए, बैठिए प्लीज़, पूजा sit down, और अटेंड करते रहिए ट्रेनिंग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ रविंद्र सर को। सर थैंक्स सर। ये मेरे जाने की खुशी है या सर के आने की खुशी है? 10 मिनट ब्रेक है आपके लिए, आपके पास जो लंच है वो आपको अभी नहीं करना है, लंच ब्रेक बाद में होगा। जेलर साहब से रिक्वेस्ट की कि समथिंग इंटरेस्टिंग मस्ट हैपन देयर इन द जेल। वी आर फीलिंग मोनोटोनस, बोर्ड, dull, drab. There's no what we call recreation in the jail. So the jailer permitted the people, the jailers, the prisoners, to do some antics or some plays or some नुक्कड़ नाटक्स कि करिए जाइए, जो आपका मन करे वो करें। कैदियों ने डिसाइड किया रामलीला करेंगे हम लोग। रामलीला का मंचन हुआ जेल में, सब लोग बहुत खुश हैं, एवरीबडी वॉज हैप्पी। जेलर, हेड जेलर और उनकी जो टीम है वो परेशान है। किसी ने पूछ लिया, मैंने पूछ, जेलर साहब क्या हुआ, आप परेशान क्यों? भाई कैदी तो आपके एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया, उन्होंने देखो नाटक कर रहे हैं और अपना रिक्रिएशन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बोले वो बात तो सही है, कल इन्होंने रात को रामलीला का मंचन किया था और जो बंदा हनुमान जी बना था वो जड़ी बूटी लेने गया था, अब तक नहीं आया है। जड़ी बूटी लेने गए थे और हनुमान जी तो गए थे, अंगद को भी साथ लेके गए थे। गॉट इट? आई नो दे आर सिस्टर्स। ओह यस मैम, बदल दो जेंडर मेरा, यही बचा था बस, और क्या है, होता है। अभी जो ही मैं आ रहा था बाहर, जादुई चिराग था, मैंने चिराग उठाया, उसको रगड़ा, उसमें से जिन निकला। उसने कहा हुकुम मेरे आका, क्या मांगते हो मांगो। मैंने कहा मुझे घूमने का बड़ा शौक है, दुबई जाना है, यहाँ से हवा में, यहाँ से लेके दुबई तक एक रोड बना दो। जिन ने कहा महाराज मेरे आका बड़ा मुश्किल काम है, कोई दूसरा काम बताइए। मैंने कहा जो मेरे सामने भी टीचर्स बैठेंगे उनको अटेंटिव बना दो, उनको ऐसा बना दो कि वो मेरी सारी बातें सुने,
मुझे ध्यान से सुने और उन बातों पे मनन करें। जिन बोला रोड सिंगल बनाना है, डबल बनाना है। आई एम श्योर यू पीपल विल नॉट लिसन टू मी नाउ। सबसे दुसाध्य काम होता है ब्रेक्स के बाद बच्चों को हैंडल करना। हमारा सीधा जो टारगेट है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगेन यू मस्ट नो, एंड स्पेशली व्हाट हैपेंस आफ्टर लंच पीरियड, आफ्टर फोर्थ पीरियड, आफ्टर रिसेस पीरियड, इफ देयर इज अ पीरियड ऑफ मैथमेटिक्स, physics, chemistry, or any other hard subject, those so-called hard subjects, I think you face a lot of challenges. This is also one of the biggest challenges. कि सर मेरा पीरियड बच्चे सो क्यों रहे हैं? बोले सो इसलिए रहे कि भाई वो सारे एनर्जी वो एग्जॉस्ट हो जाती है उनके पहले में। तो आई वुड रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज ऑफ दिस वेरी स्कूल ऑल्सो दैट द एक्टिविटी पीरियड्स मे बी पुट आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द रिसेस, एंड द मेन कोर सब्जेक्ट मे बी पुट बिफोर द लंच. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशंस. बाकी सोल्यूशन नहीं है. या एनईपी इज ऑल अबाउट एग्जिबिटिंग डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो. मीन्स यू नो द थिंग्स इन अ डीप मैनर. You are going to the cause of the things, root of the things. You know the fundamental things as well, and you know the hardcore things also. Then making connections across subjects. There is a term, write down please. Multidisciplinary. Write down. Multi, M-U-L-T-I, multi, D-I-S-C-I-P-L-I-N-A-R-Y. Multidisciplinary. Multidisciplinary approach means a Hindi teacher, while teaching some of the topics of Hindi, he may take help of social science teacher. And vice versa. I remember my own class puja. Once I was teaching a poem. The name of the poem was The Frog and the Nightingale. So I multidisciplinary approach. I had certain what we call doubts regarding some of the words which were present there in that poem. When I invited my colleague Mr. Hanuman Prasad, Captain Hanuman Prasad, who is the band teacher in my school. मैंने कहा हनुमान जी आप आइए प्लीज़ और इन टर्म्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे आप बच्चों को. हनुमान जी फेल्ट वेरी हैप्पी. वो आए, ब्यूटिफुली ही एक्सप्लेन दोज टर्म्स कॉल्ड ऑल्टो. आई डोंट नो द ऑल्टो. ये होते हैं ना एल्टो. दिस इज नॉट ऑल्टो, इट्स एल्टो. एल्टो इज अ ट्यून ऑफ म्यूजिक. एक टोन होती है. देन बारिटोन. बारिटोन BARI. बारिटोन इज अगेन अ ट्यून. सो उन्होंने बहुत सारे जो ट्यून्स थे म्यूजिक की बड़े ब्यूटीफुल मैनर में उन्होंने वो एक्सप्लेन किया. एंड ही ऑल्सो फेल्ट वैल्यूड. उनको अच्छा लगा कि यार मुझे इंपॉर्टेंट फील करवाया गया. दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा रहे हैं सर. देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड नेल्सन मंडेला. आप यू मे इनवाइट योर हिस्ट्री टीचर. वो अच्छे तरीके से बता पाएंगे आपको. कोई जनरली क्या होता है, समटाइम्स इफ स्टूडेंट दे फेल टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स और साइंस, व्हाट हैपेंस, उनका साइंस का तो एनालिटिकल स्किल्स हैं बच्चे में लेकिन लैंग्वेज पुअर है. समटाइम्स द चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. तो हमें हेल्प क्या लेनी है, लैंग्वेज टीचर की हेल्प लेनी है. दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. वन मोर वर्ड प्लीज राइट, इंटरडिसिप्लिनरी. आई एम श्योर यू पीपल विल गो होम एंड you will explore these words, and Pooja, these words, these phrases must be an integral part of your active vocabulary. Satvinder, आपको ये जो जसलीन मैम, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको अपनी एक्टिव वोकेबलरी का हिस्सा बनाने हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इंटरडिसिप्लिनरी. इंटर अगेन, मल्टी मीन्स बहुत सारे आपस में जुड़े हुए. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑल्सो. टेकिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑल्सो means the purpose we are teaching there, but if you don't know how to assess